सोचो कि तुम्हें गेम खेलना बहुत पसंद है और तुम इतने सारे गेम खेल चुके हो कि तुमने अब तक सिर्फ सारे के सारे बेकार गेम खेले हैं और ये सब गेम खेल खेल के तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो इतना ओवरपावर्ड बन चुका है कि तुम्हारे वो सब स्किल्स रियल लाइफ में भी तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। तो जब तुम एक टफ गेम या एक बेटर गेम के अंदर घुसते हो तो उस गेम के खतरनाक बॉस को तुम लेवल 1 पे ही हरा सकते हो, तुम इतने ओवरपावर्ड हो चुके हो। लेकिन अब तुम ऐसा फंसे हो कि तुम्हें एक मैजिकल बीस्ट मिला है जिसको देख के सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं उस बीस्ट को तुमसे पाने के लिए। तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर ईगल हेड की। तो चलिए देखते हैं कि इसने ऐसा कैसे किया। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक बीस्ट जैसा ड्रैगन होता है जिसको हमारे हीरो ने हरा दिया होता है और उसके पीछे एक प्रिंसेस होती है जो उससे कहती है कि तुमने कर लिया, तुम तो मेरे प्रिंस हो, तुमने इस बीस्ट को हरा दिया है। उसके ठीक बाद हमारा हीरो घूम के कहता है कि फाइनली मैंने इसे हरा दिया और अब मैं वो कर सकता हूँ जो मैं कब से करने की कोशिश करने वाला था। ऐसा बोल के वो घूमता है और हमारी प्रिंसेस के मुंह पे लात मारता है। मतलब लिटरली बंदे ने एनिमे शुरू होने के 10 सेकंड के अंदर प्रिंसेस का मुंह फोड़ दिया है। ये है रियल गीगा चैड, है ना। इसके साथ साथ इसने ये गेम कंप्लीट कर दिया होता है और हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में बंदा बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैंने आखिरकार उस प्रिंसेस से अपना बदला ले लिया। इसके बाद वो हमें अपने बारे में बताता है कि उसने कितने सारे बेकार गेम खेले हैं और वो हर बेकार गेम खेल के बोर हो जाता है और वो एक तरह से बेकार गेम का राजा बन चुका है। उसके बाद वो अपने घर में घूमता है तो वहां पे हमें देखने मिलता है कि उसकी मॉम का बहुत बड़ा सा बटरफ्लाई का कलेक्शन होता है जिसमें से एक बटरफ्लाई उड़ रही होती है उनके रूम में। तो हमारा हीरो यहाँ से एक खाने की चीज उठाता है, उसकी मॉम को बाय बोलता है और अपने घर से बाहर निकल लेता है। फिर वो अपने स्कूल जाता है। अपने स्कूल में वो ऐसे ही चल के जा रहा होता है कि हमें दिखाते हैं कि एक क्यूट लड़की जो हमारे हीरो से बात करने की बहुत प्रैक्टिस कर रही होती है वो उससे बात करने के लिए आगे आती है, लेकिन वो अपना मौका खो देती है क्योंकि कोई और बंदा आके हमारे हीरो से बात करके निकल लेता है। मुझे हमारे हीरो का हेयर स्टाइल पसंद आया। उसका जो बाल पीछे से है वो सारे के सारे स्पाइक्ड अप है एक ड्रैगन की तरह। इसके बाद हमारी जो एक क्यूट गर्ल होती है वो जाती है एक शॉप में जो कि एक गेम शॉप होता है। वहां जाने के बाद वो उस गेम शॉप की ओनर जो कि लिटरली उसकी बड़ी बहन के क्या तो उसके मॉम की तरह दिख रही है, उससे वो पूछती क्या आज भी वो बंदा यहाँ पे आया है? तो ये बंदी कहती कि नहीं तुम्हारा क्रश यहाँ पे नहीं आया है। ऐसा कह के वो हमारी इस लड़की का बहुत मजाक उड़ाती है। फिर क्यूट गर्ल बोलती है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी यहाँ की जो स्टोर की ओनर होती है वो कहती है कि अभी अभी तुम्हारे क्रश ने ये वाले गेम को कंप्लीट किया है और मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे वापस से आएगा कोई ना कोई नया गेम लेने के लिए। तो हमारी क्यूट गर्ल कोने में छुप जाती है और हमारा हीरो यहाँ पे एंट्री मारता है। हमारा हीरो यहाँ पे आने के बाद कहता है कि मैंने वो बोरिंग सा गार्बेज गेम कंप्लीट कर दिया और एंड में मैंने वो गेम की प्रिंसेस को भी लात मार के अपना बदला ले लिया। वो प्रिंसेस इतनी खराब थी कि वो हर जगह पे लोगों को मार रही है, गलती पे गलती की जा रही है और उसकी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। उसने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया गेम में। मैं बस वेट कर रहा था कि बस एक बार गेम कंप्लीट हो फिर मैं उसका मुंह तोड़ता हूं। ऐसा कह के हमारा हीरो यहाँ पे खुश होता है और वो आगे बढ़ता है नया गेम खरीदने के लिए। तभी स्टोर की ओनर उससे कहती है कि एक नया गेम आया है शंग्रीला फ्रंटियर। ये गेम एक ट्रैश गेम नहीं है, ये एक अच्छा गेम है, तुम इसको भी ट्राई करके देखो, ये गॉड टियर का गेम है। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है। ऐसा कह के वो निकलता है यहाँ से और अपने घर पे बैठ के वो अपने टैबलेट में हर एक चीज पढ़ रहा होता है गेम के बारे में। फिर वो जूस पीता है, गेम को बूट अप करता है और गेम के अंदर एंट्री मारता है। उसने सेम टू सेम एक VR हेडसेट पहना होता है और गेम में घुसने के बाद वो चेक करता है कि यहाँ पे कितने सारे प्लेयर के मॉडल होते हैं। तो उसमें से वो एक प्लेयर मॉडल सिलेक्ट करता है, वैंडर वाला बिल्ड वो सिलेक्ट करता है और उसके बाद वो अपने कैरेक्टर को डिजाइन करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे वो बहुत टाइम लगाता है, वो एक एक चीज को डिजाइन करता है लेकिन पता नहीं क्यों वो एक कौवे का हेलमेट पहन के रख लेता है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने सारा का सारा आर्मर बेच दिया और पैसे कमा लिए। बंदे को इतना दिमाग है कि उसने उसका स्टार्टिंग गियर बेचा है और उसने उसका मुंह छुपाने के लिए ये कौवे वाला मास्क पहन के रखा है और वो अपने कैरेक्टर का नाम रखता है सन राकू जो कि उसके नेम से निकला हुआ रहता है। फिर वो अपने बिस्तर पे लेट के गेम के अंदर बूट अप करता है। जैसे ही वो गेम में घुसता है वैसे ही वो देखता है कि भाई ये गेम का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ पे चिड़िया उड़ रही होती है और वो जंगल के बीचों बीच पड़ा होता है। फिर वो अपने मूवमेंट्स चेक करता है, भाग के देखता है, पेड़ पे चढ़ता है और बोलता है कि वाह मैं तो एक बढ़िया जगह पे पहुंच चुका हूँ यार। फिर वो अपने जर्नी को एंजॉय करता है, वो आगे आगे बढ़ता है, मिनी मैप देखता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ से इस जगह जाना चाहिए जिसका नाम है फर्स्ट सिटी। वहां पे जाने के लिए वो रेडी होता है लेकिन वो बीच में ही अपने स्टैट्स चेक करता है जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि उसका हेल्थ 30 है और उसका वाइटलिटी 3 पे है। फिर वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा था तभी उसके ऊपर एक गॉब्लिन हमला करता है और ये गॉब्लिन के अटैक को डॉज करता है वो और बोलता है कि भाई ये गेम के ग्राफिक्स बहुत मस्त है। फिर वो अपने ड्यूल विल्डिंग स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है और गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने को रेडी होता है। ये वाले फाइट सीक्वेंस बहुत मस्त होता है, वो गॉब्लिन को लिटरली आधे में फाड़ देता है यहाँ पे और फिर वो लेवल 1 से लेवल 2 पे जाता है और गॉब्लिन का एक्स पकड़ के अपने पास रखता है। इतने में उसके सामने वाली झाड़ी हिलने लगती है और वो बोलता है कि लगता है कि एक नया एनिमी मेरे पे आने वाला है। उसी वक्त इस झाड़ी में से निकलता है एक रैबिट जिसके हाथ में रेड कलर का चाकू होता है। ये रैबिट हमारे हीरो पे हमला करता है लेकिन हमारा हीरो इसको डॉज करता है। उसके बाद ये रैबिट वापस से हमारे हीरो पे हमला करता है और हमारा हीरो इससे लड़ रहा होता है। यहाँ पे ये रैबिट इसको कांटे की टक्कर दे रहा होता है लेकिन इसको हराने के बाद हमारा हीरो लेवल 4 पे पहुंचता है और कहता है कि वाओ ये वाला एनिमी एक्चुअली अच्छा था और इसके साथ उसको एक नया स्किल मिलता है जिसका नाम होता है फ्लैश काउंटर। फिर हमारा हीरो सोचता है कि उसे इस गेम के अंदर और कौन से फाइटिंग स्टाइल यूज करने हैं और वो देखता है कि क्या इस गेम के अंदर कोई ना कोई बग्स है, लेकिन उसको इस गेम में कोई बग नहीं मिलता है क्योंकि ये सारे के सारे बग्स उसके पहले वाले गेम्स में
में होते थे। फिर वो ऐसे ही खुश होकर आगे निकलता है और वो स्पिनिंग स्लैश का अटैक यूज करता है उसके नेक्स्ट एनिमी पे, जो कि एक ओगर होता है। वो यहाँ पे धीरे धीरे इन लोग को मार के अपने पॉइंट्स को लेवल अप कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर मल्टीपल बनीज अटैक करते हैं और वो उन सबको मार के अपने पास 2 रेड वाले चाकू रख लेता है और वो बोलता है कि उसके पास मर्सनरी का ट्विन ब्लेड आ चुका है। फिर वो अपने पास 1-2 नए स्किल डालता है और वो आगे बढ़ता है नए सिटी के पास जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो घास के बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके सामने होता है पहला बॉस, जो कि होता है एक बड़ा सा स्नेक। और ये बॉस हमेशा हर एक न्यू प्लेयर को मार देता है उनके फर्स्ट ट्राई पे। तो क्या हमारा हीरो इसको मार पाएगा? चलिए देखते हैं। हमारा हीरो इसको देख के खुश होता है क्योंकि बॉस का लेवल 10 होता है। हमारा हीरो रेडी होता है इससे लड़ने के लिए और वो भाग के जाता है बॉस पे अटैक करने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमारा हीरो बहुत खुश होता है ये बॉस फाइट को लेके। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे पहले वाले सिटी के बाहर एक इनसेन आर्मर, गॉडली आर्मर के अंदर एक इंसान खड़ा होता है जो कि वेट कर रहा होता है हमारे हीरो का। तो अब ये इंसान कौन है भाई? क्या ये हमारे हीरो को खत्म कर देगा उसके पहले ही दिन पे? मुझे नहीं पता। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और हाँ, मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट वीडियो का लिंक देके रखा है जो कि मेरे सीक्रेट चैनल पे है, तो उस वीडियो को भी देख लेना और मेरे सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो का लाइक गोल बहुत छोटा होने वाला है जो कि है 7654 लाइक्स का। ये लाइक गोल आप कंप्लीट कर दीजिए और इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और इस सिटी के बाहर सब लोग इस खतरनाक प्लेयर को देख के सोच रहे थे कि भाई ये बंदा यहाँ पे कर क्या रह गया। तो एक टॉप लेवल का बंदा है और ये स्टार्टिंग वाली सिटी में क्या कर रहा है। और यहाँ पे ये बंदा किसी को ढूंढ रहा होता है। ये कोई और नहीं, ये हमारी क्यूट गर्ल होती है जिसको हमारे हीरो पे सनराकू पे क्रश होता है। ये यहाँ पे हमारे हीरो का वेट कर रही होती है, लेकिन इसे हमारा हीरो मिलता ही नहीं है क्योंकि वो इस वक्त बिजी होता है स्नेक बॉय से लड़ते हुए। यहाँ पे हमारा हीरो स्नेक बॉय के ऊपर अटैक करता है और उसको डॉज करके पीछे जाता है। वो अपने आप को पावर अप करता है और स्नेक बॉय भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा हीरो उसके सारे अटैक को डॉज करके जंप वंप मार मार के उसको पीछे छोड़ रहा होता है। उसके बाद हमारा हीरो अपने वेपन से उस पर हमला करता है, लेकिन हमारे हीरो का वेपन ही टूट जाता है। तो मिस्टर बर्ड बॉय अब तुम क्या करोगे? तभी हमारा मिस्टर बर्ड ही अपना रेड वाला चाकू बाहर निकालता है और वो स्नेक के ऊपर जंप मार के अटैक करता है, लेकिन स्नेक उसी वक्त उसके ऊपर थूक देता है। मतलब भाई तेरे ऊपर स्नेक ने थूक दिया, अब तेरे ऊपर पॉइजन पड़ चुका है और तेरा हेल्थ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो तू क्या करेगा? क्योंकि हर 10 सेकंड में इसका एक एचपी नीचे गिर रहा होता है। तो हमारा हीरो बोलता है कि उसे फटाफट इसको मारना ही पड़ेगा। तभी वो अपना दिमाग लगा के जंप मारता है और स्नेक के ऊपर अटैक करता है, जिससे स्नेक को तो कुछ नहीं होता इतना, लेकिन हमारे हीरो का हेल्थ बहुत कम हो चुका होता है। तभी वो याद करता है कैसे उसने उस रैबिट को मारा था। फिर ऐसे ही वो जंप मारता है, 2-3 अटैक डॉज करता है और स्नेक के दांत को हल्का सा काट देता है। फिर वो अपने इनसेन वेपन को यूज करता है और स्नेक को उससे भोगता है क्योंकि स्नेक की बॉडी को उसने हल्का सा काट दिया होता है। अभी वो स्नेक के ऊपर मल्टीपल क्रिटिकल अटैक मार रहा होता है, जिसकी वजह से स्नेक का हेल्थ बहुत फटाफट कम होता है और हमारा हीरो यहाँ पे लग चुका होता है, धड़ाधड़ मारता रहता है, जिसकी वजह से स्नेक एकदम से कम एचपी पे आ चुका होता है। लेकिन स्नेक अपने आप को हील करता है और हमारे हीरो को हवा में फेंकता है। अब हमारा हीरो सोच रहा था कि उसे क्या करना है, लेकिन स्नेक उसे आधे में चबा लेता है। तभी हमारा हीरो उसका मुंह फाड़ के बाहर निकलता है और अपने तलवार से उसके मुंह पे एक और अटैक करता है। फिर वो उसके मुंह को पकड़ता है और दूसरे वाले तलवार को उसके आंखों में भोंक देता है, जिसकी वजह से स्नेक हटने लगता है और ऐसे ही उसने पहले बॉस को क्लियर कर दिया। मतलब लिटरली ये बंदा जिसने ये गेम आधे घंटे पहले शुरू किया उसने एक इनसेन बॉस को डिफीट कर दिया और वो लेवल 14 पे पहुंच चुका है। इसका लेवल अप तो बहुत फटाक से हो रहा है यार। फिर ये नाचता है गाता है क्योंकि इसको स्नेक से बहुत सारा लूट मिला होता है, उसका स्किन और तो और उसकी पूंछ मिली होती है, लेकिन इसका हेल्थ बहुत कम हो चुका होता है। तो ये फटाफट भागता है, सोचता है कि इसे कहां जाके अपने आप को हील अप करना है। ये धड़ाधड़ गॉड स्पीड से भागना स्टार्ट करता है क्योंकि इसको एक रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करना होता है। अगर इसने नहीं सेट किया तो ये वापस से स्टार्टिंग वाले लोकेशन पहुंच जाएगा। तभी ये उस फर्स्ट सिटी के पास आता है जहां पे इसकी क्यूट गर्ल खड़ी होती है। यहाँ पे एक बंदा एक दूसरी पिंकिश बाल वाली बंदी के ऊपर लाइन मार रहा होता है और उसे सेट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके सामने बहुत ही इंसेन बन रहा होता है, बोलता है कि मुझे गेम का बहुत नॉलेज है वगैरह वगैरह। और तभी हमारा मिस्टर कौवा बॉय यहाँ पे भागते भागते आता है। तो इस बंदे की गर्लफ्रेंड हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें इसके ऊपर अटैक नहीं करना है वरना तुम्हारे ऊपर पीके का नाम लग जाएगा, और पीके का मतलब होता है प्लेयर किलर। तभी ये बोलता है कि लगता है कि तुम्हें पॉइजन लग चुका है, तुम वहां पीछे जाओ, वहां पे एक इन है जहां पे तुम अपने आप को सेव कर सकते हो। तो हमारा हीरो भाग भाग के जाता है और वो फटाक से इन में घुसने की कोशिश करता है। वो अंदर घुसता है, लेकिन जो इनकी लेडी होती है वो अपना घिसा पिटा डायलॉग इसको बोल रही होती है कि सर अगर आपको एक रूम एक दिन के लिए चाहिए तो उसका 1 गोल्ड कॉइन लगेगा, आपको कितने दिन के लिए चाहिए? हमारा हीरो कहता है कि बहन जल्दी से मुझे कोई भी रूम दे, मेरा हेल्थ कम हो रहा है। तो वो कहती है सर रूम नंबर 102 एकदम से खाली है, आप वहां पे जाके आराम से अपने आप को हील अप कर सकते हो। तो हमारा हीरो भाग भाग के जाता है, सीधा बेड के ऊपर कूदता है और अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करता है। लेकिन इस वक्त इसका एचपी 1 रहता है, लेकिन वो यहाँ पे कामयाब हो गया होता है। बट जैसे ही वो बिस्तर पे कूदता है वैसे ही उसका प्लेयर खत्म हो जाता है और उसके ऊपर डेथ वाली पेनल्टी लग जाती है कि उसके सारे के सारे स्टैट्स कुछ टाइम के लिए रिड्यूस हो जाएंगे। फिर हमारा हीरो गेम बंद करता है और रियल वर्ल्ड में आके कहता है कि भाई ये गेम तो बहुत अमेजिंग था और उस बंदे का भला हो जिसने मेरा हेल्प किया और मुझे बताया कि कहाँ पे मुझे जाना है। इसके बाद हमारा हीरो इस सिटी के अंदर अगले दिन घूम रहा होता है ऐसे ही नागड़ा। मतलब बंदे ने शर्ट वर्ट कुछ नहीं पहना है, तू लिटरली यहाँ पे लोगों के बीच में घूम रहा है और सब लोग इसको देख के बोल रहे थे भाई ये नागड़ा आदमी कौन है? एक तो इसने चिड़िया का मास्क पहन के रखा है और ये ऐसे ही घूम रहा है, चड्डी भी इसने ठीक से नहीं पहनी है। तो हमारा हीरो जाता है एक दुकान में अपने लिए नए कपड़े खरीदने के लिए। यहाँ पे ये मिस्टर ब्लैकस्मिथ से मिलता है और ये पता नहीं क्यों इतना स्किन टाइट वाले कपड़े पहनता है और
और बोलता है कि मैं ये कपड़े यूज करूंगा। फिर वो यहाँ पे गैलरी चेक करता है कि ये बंदा क्या क्या बेच रहा है, इसमें हर एक चीज बहुत महंगी होती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं ये चीजें कैसे बनवा सकता हूँ। तो हमारा ब्लैकस्मिथ उसको बोलता है कि तुम सामने वाले माउंटेन पे जाके वहां से मिनरल्स निकाल सकते हो। तो हमारा हीरो यहाँ पे घंटों तक मिनरल्स को माइन कर रहा होता है, लेकिन इसे बहुत कम मिनरल मिलते हैं और यहाँ की जो जमीन होती है वो एकदम से चिपचिपी होती है। तभी इसके सामने एक रैबिट फ्रॉग आता है और ये जो रैबिट फ्रॉग होता है यहाँ पे मड में आके इसके ऊपर पूरी की पूरी मिट्टी फेंकता है। तो हमारा हीरो गुस्से में इसके ऊपर अपना एक्स मार के इसको मारता है, लेकिन उसको मारने के बाद हमारा हीरो इतना स्लो चल के जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। वेल जैसे तैसे करके हमारे उस रैबिट के पास तो पहुंचता है और रैबिट फ्रॉग को मारने के बाद इसको उसके अंदर का क्लोक मिल जाता है। वो उसके स्किन को यूज करता है और यहाँ पे बाकी सब बोलते हैं कि यार ये आदमी है कौन, क्या टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। फिर हमारा हीरो जाता है वापस से ब्लैकस्मिथ के पास और उसको बोलता है देखो मैंने ये सब चीज लेके आया हूँ। तो ब्लैकस्मिथ बोलता है भाई तुम तो एक रेयर मेटल लेके आए हो, इससे मैं तुम्हारे लिए एक रेयर वेपन बना सकता हूँ। ऐसा कह के वो बोलता है कि देखो ये ब्लू वाला वेपन मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। हमारा हीरो बोलता है कि आप ऐसा बना दो। मीनवाइल हीरो सिटी में घूमता है, लोगों से बात करता है और यहाँ पे मैप और बाकी सब इंपॉर्टेंट चीज खरीदता है। तब तक उसको उसके मार्स डैगर मिल चुके होते हैं और ये डैगर बहुत अमेजिंग होता है भाई। इसका कलर देखो, ये डेफिनेटली एक लेजेंडरी वेपन जैसा दिख रहा है। वेल उसके बाद मिस्टर ब्लैकस्मिथ उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इस वेपन को अपग्रेड करना हो तो तुम मेरे पास आके इसे अपग्रेड करवा सकते हो। वेल उसके बाद ब्लैकस्मिथ कहते हैं कि तुम रात के टाइम पे थोड़ा सेफ रहना। रात के टाइम पे इस गेम के अंदर बहुत ही टफ मॉन्स्टर्स आते हैं जिससे तुम शायद लड़ नहीं पाओगे तुम्हारे अभी के गियर में। लेकिन हमारा हीरो बोलता है रात का ही तो टाइम है जब मैं इन सबसे लड़ूंगा और बहुत सारे पैसे और एक्सपीरियंस कमाऊंगा। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि जो हमारे हीरो की क्यूट गर्ल होती है वो ये लेजेंडरी आर्मर में उसी लेवल 1 वाले बॉस को मार रही होती है और वो इसको एक सिंगल हिट में मार देती है और कहती है कि मुझे लगता नहीं कि मेरा प्यारा सन राकू यहाँ पे आया होगा, क्योंकि उसने इसे एक हिट में अगर मार दिया तो बहुत बड़ी बात है। मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे डार्क गॉब्लिन के साथ लड़ रहा होता है। ये डार्क गॉब्लिन जो होता है ये रेड कैप वाला होता है और ये नॉर्मल गॉब्लिन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे हमारा हीरो इससे लड़ रहा होता है और ये इसको कांटे की टक्कर दे रहा होता है। हमारे हीरो को लगता है कि इसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसी वक्त ये गॉब्लिन अपना ऊनो का ट्रम्प कार्ड यूज करता है। वो यहाँ पे लिटरली अपने जैसे 7-8 गॉब्लिन और मंगाता है और हमारे हीरो की हवा टाइट हो चुकी होती है। लेकिन हमारा हीरो रुकता नहीं, वो इन सब के ऊपर अटैक करता रहता है और रात भर वो सारे के सारे गॉब्लिन्स पे हमला कर करके उनको मारने लगता है। और जैसे तैसे करके उसने इनको मारा होता है कि तभी उसके सामने जोर की हवा आती है जिससे सारे के सारे गॉब्लिन तो उड़ जाते हैं। लेकिन जब हमारा हीरो देखता है कि उसके सामने कौन है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये गेम कोई छोटा मोटा गेम नहीं, उसके सामने समन होता है शंग्रीला का ट्रू लेजेंडरी यूनिक मॉन्स्टर जिसका नाम होता है लाइकगॉन द नाइट स्लेयर। ये मॉन्स्टर इतना खतरनाक है कि इस गेम में किसी भी प्लेयर के सामने ये मॉन्स्टर कभी नहीं आया, लेकिन हमारे हीरो के पहले रात पे ये मॉन्स्टर उससे मिलने के लिए आया है और इसको देख के हमारे हीरो की हवा जो खराब होती है। और ये मॉन्स्टर को देखो भाई क्या खतरनाक दिखता है ये। मीनवेल यहाँ पे कुछ लोग गेम के सर्वर के डेटा को चेक कर रहे होते हैं और तभी उनको मालूम पड़ता है कि अब तक गेम में किसी भी इंसान ने एक भी यूनिक मॉन्स्टर को डिस्पैच नहीं किया है, तो ये यहाँ पे कैसे आया। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल अपने घर में सोते हुए गेम खेल रही होती है और वो यहाँ पे जाके उसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ग्रुप से बात करते और उनसे पूछती है क्या तुमने सन राकू नाम के बंदे को देखा था। तो वो लोग कहते कि हाँ ऐसा एक बंदा जिसने एक ब्लू कलर के कौवे का मास्क पहन के रखा था और वो नागड़ा होकर पूरे सिटी में घूम रहा था, उस बंदे को मैंने देखा था और हाँ उसका नाम सन राकू था। तो ये पूछते कि तुम्हें पता है वो लोग कहाँ पे गए। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ वो बंदा तो गया था सेकंड सिटी में। फिर ये सब सुनने के बाद हमारी क्यूट गर्ल अपने लेजेंडरी आर्मर में इन लोग को बाय बोलती है और इनको एक गिफ्ट देके यहाँ से निकल लेती है। लेकिन जब वो निकल रही होती है अपने गॉड स्पीड से तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि उसके केप के ऊपर एक लायन का एम्ब्लेम होता है, जो कि ये एम्ब्लेम बताता है कि ये लोग उस क्लैन को बिलोंग करते हैं जो लोग यूनिक मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उनमें से एक यूनिक मॉन्स्टर वही लाइकन रॉक है जो इस वक्त हमारे सन राकू के सामने खड़ा है। तो अब देखते हैं कि हमारा हीरो यूनिक मॉन्स्टर सामने करेगा क्या। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि जो यूनिक मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत स्पेशल क्लास के मॉन्स्टर्स होते हैं और वो लोग पूरे गेम में सिर्फ एक ही बने हुए हैं। इस गेम के अंदर सारे मॉन्स्टर रिस्पॉन होते हैं लेकिन यूनिक मॉन्स्टर कभी रिस्पॉन नहीं होता और आज तक इस गेम के अंदर किसी भी इंसान ने एक भी यूनिक मॉन्स्टर को नहीं देखा है। टोटल गेम के अंदर 7 यूनिक मॉन्स्टर्स है और उन लोग को कहा जाता है द 7 कोलोसेस और उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग का डेटा बाहर लीक हुआ है। तो ऐसे ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मिला के एक ग्रुप बनाते हैं जो लोग इन मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और लो भाई हमारा हीरो पहले ही दिन एक से मिल चुका है। 30 मिलियन लोग गेम खेले और अब तक उनमें से किसी को भी यूनिक मॉन्स्टर नहीं मिला, लेकिन हमारा हीरो जिसने एक घोंचू सी टोपी पहन के रखी है उसको मिला है लाइकन रॉक। वाह भाई इसकी तो नसीब है। वेल इस मॉन्स्टर को देखे हमारा हीरो तो भाई एकदम टेंशन में होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो बोलता है कि जिस गॉब्लिन के सामने मेरी हवा टाइट हो रही थी उसको इसने एक नाक से फूंक के उड़ा दिया, मैं इसके सामने क्या टिक सकता हूँ। तभी लाइकन रॉक हमारे हीरो पे एक हमला करता है और ये अपने वेपन से उसको ब्लॉक तो करता है, लेकिन भाई इसकी हवा टाइट हो गई होती है तो भी ये भाग के जाता है और ये वुल्फी बॉय के ऊपर हमला करता है और ये एक ही अटैक में हाफ रहा होता है, लंबी लंबी सांसें लेता है और वुल्फी बॉय तो आराम से चिल मार रहा होता है। उसके बाद ये अपने आप को रेडी करता है वुल्फी बॉय के ऊपर अटैक करने के, लेकिन इसके पसीने छूट रहे होते हैं। फिर ये भाग के जाता है वुल्फी बॉय पे अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। ये उसके ऊपर क्रिटिकल हिट तक मारता है, लेकिन क्रिटिकल हिट का भी कुछ असर नहीं होता। 1 HP भी कम नहीं होती वुल्फी बॉय की और वुल्फी बॉय तभी अपने आप को इनविजिबल करके इसके पीछे जाके इसके ऊपर हमला करता है। हमारा हीरो उसके ऊपर मल्टीपल क्रिटिकल हिट्स मारता है, लेकिन वुल्फी बॉय बस गायब हो के इसके पीछे आके इस पे हमला कर रहा होता है। तो अभी आप लोगों को क्या लगता
जाता है क्या होगा, क्या वुल्फी बॉय हमारे हीरो को अपना दोस्त बनाएगा? आई डोंट नो। वेल इसके बाद वुल्फी बॉय हमारे हीरो पे घूम के आता है और एक और हमला करता है। फिर वो गॉड स्पीड से भाग भाग के आता है, हमारा हीरो भी भाग भाग जाता है और पता नहीं क्यों लेकिन ये मेंढक यहाँ पे दूर क्यों बैठा हुआ है। हमारा हीरो फुल थक चुका होता है और उसका वेपन की भी ड्यूरेबिलिटी कम हो रही होती है। तभी वो बोलता है कि मुझे अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो पत्थरों के ऊपर जंप मार मार के जाता है, हमारे वुल्फी बॉय पे मल्टीपल क्रिटिकल हिट्स मारता है। वो इतने हिट्स मारता है कि वुल्फी बॉय का एक एचपी भी कम नहीं होता। फिर भी मतलब भाई तेरा लिटरली लेवल 0 है, तू कुछ नहीं कर सकता। फिर वुल्फी बॉय जोर से चिल्लाता है और एक इनविजिबिलिटी क्लोक में घुस के वो वापस से गायब होता है और इसी के साथ वो एक अटैक मारता है जिससे हमारे हीरो के पैर कट जाते हैं। हमारे हीरो के पैर चल दिए, अब वो कुछ नहीं कर सकता और वुल्फी बॉय बस दूर से खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है। फिर ऐसे ही हमारा हीरो जमीन पे गिरा होता है, उसका एक एचपी बचा होता है और वो अपने आप को फेड अवे होते हुए देख रहा होता है। तभी वुल्फी बॉय उसके पास में आता है और उसको देखता है और चल चल के उसके पास आ रहा होता है। बट इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता। वुल्फी बॉय उसके ऊपर अपने मुंह से गैस छोड़ के उसको वहां से खत्म करने के लिए एक बार जोर से चिल्लाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं भले ही इस बार खत्म हो रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें मार के रहूंगा वुल्फी बॉय। ऐसा बोल के हमारा हीरो वहां से चल देता है और उसी के साथ जब वो अपने वापस से नींद से उठता है तो वो चेक करता है कि उसके बॉडी में बहुत सारे मस्त मस्त टैटू बन चुके होते हैं। असल में ये सब होता है लाइकन रॉक का कर्स और ये कर्स का बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट होता है। तो मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। जब तक इसके बॉडी पे ये सब कर्स है तब तक ये इन सब टैटू वाले एरिया में कोई भी इक्विपमेंट नहीं पहन सकता। और तो और जो भी एनपीसी गेम के अंदर है वो लोग अभी इससे डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करेंगे इस सब कर्स की वजह से। और इस कर्स को निकालने के लिए इसको या तो किसी सेंट का प्रेयर लगेगा या तो इसको कर्स जिसने इसके ऊपर डाला है उसको मारना पड़ेगा। और जिस भी जगह पे इस पे कर्स है वहां पे मैजिक का कोई भी असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब इसको कोई वीक नहीं कर सकता मैजिक से, न कि कोई इसको बूस्ट कर सकता है मैजिक के साथ। वेल तो इसका ये मतलब है कि अभी हमारा हीरो वापस से नागड़ा होकर ही बैठेगा क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पे ये कर्स लग चुका होता है और इसके जो भी आइटम्स होते हैं वो सब ये नहीं यूज कर सकता और इसको वापस से उस वुल्फी बॉय को मारना ही पड़ेगा अगर इसको वापस से आइटम्स यूज करना है। जैसे ये गेम के बाहर अपने रूम से निकलता है तो देखता है कि सब लोग इसको वापस से घूर रहे होते हैं। तभी ये कहता है कि मैंने इतने सारे ट्रैश गेम खेले और साला कभी भी मुझे ऐसा कर्स तो नहीं मिला। फिर उसके बाद ये अपने स्टैट्स को देख रहा होता है और इसके पास 28 लेवल का होता है और 50 पॉइंट्स होते हैं। तो ये अपने पॉइंट्स को एजिलिटी में भर देता है ताकि ये और स्पीड हो सके। लेकिन इसके वजह से इसका डिफेंस बहुत कम होता है, ये लिटरली एक हिट में मर सकता है। लेकिन तभी ये बोलता है कि मैं लकी था कि मेरा लक का लेवल बहुत हाई था जिस वजह से मैंने वो बॉस का एक हिट पाके भी एक एचपी पे बचा हुआ था। लेकिन तभी इसके टकले पे एक नया रैबिट गिरता है और ये वही मैजिकल बीस्ट है जो यहाँ पे टोपी पहन के हमारे हीरो को देखता है और हमारा हीरो बोलता है अरे ये रैबिट तो देखा देखा लग रहा है। लेकिन ये रैबिट थोड़ा अलग सा होता है, ये हमारे हीरो को टीज करके वहां से भागता है। तो हमारा हीरो इसके पीछे भागता है और इसका पीछा कर रहा होता है। ये बोलता है कि शायद से ये कोई मैजिकल इवेंट होगा। तभी रैबिट उसके सामने एक दीवार में एक दरवाजा बनाता है और वो दरवाजे के अंदर घुस जाता है। तो हमारा हीरो बोलता है लगता है ये मेरा स्पेशल यूनिक सिनेरियो है, इनविटेशन टू द रैबिट वर्ल्ड। ऐसा बोल के वो उस डोर के पास जाने वाला होता है। तभी वो याद करता है कैसे उसने फोरम में पढ़ा था कि यहाँ पे बहुत सारे मिस्टिकल सिनेरियो होते हैं। जैसे ही वो डोर खोलता है तो वो अंदर देखता है कि अंदर एक नई टाइप की दुनिया होती है। वो जैसे ही उसके अंदर घुसता है वैसे ही हमें वहां पे लिखा रहता है कि रिक्वायर्ड लेवल इस जगह का 80 है, लेकिन हमारा हीरो तो इस वक्त 28 लेवल का है। तो अब क्या होगा, क्या इसके ऊपर बॉस लोग हमला करेंगे? जैसे ही इस वर्ल्ड में घुसता है तो ये देखता है कि ये पूरी तरह से रैबिट की वर्ल्ड होती है और ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल होता है। यार ये एनिमे कितना प्रिटी है, यहाँ पे हर जगह रैबिट ही रैबिट होते हैं और ये बोलता है वाओ क्या मस्त जगह है। तभी ये चिंटू क्लास रैबिट इससे बात करता है, बोलता है अरे मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। तो ये सुन के हमारा हीरो टेंशन में आता है, बोलता है अरे तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो। तो ये कहता है अरे अरे मुझे तुमसे बात करना, मैंने देखा था कि कैसे तुमने उस लाइकन रॉक के साथ फाइट किया था और तुमने वो वुल्फी बॉय को किस तरह से मारा। भाई तुम तो एक हीरो हो, हीरो तुम हम रैबिट लोग के हीरो हो। ऐसा बोल के ये रैबिट हमारे हीरो को बहुत खुश कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि चलो तुम्हें अभी डिवाइन प्रोटेक्शन मिल चुका है और अब तुम मेरे एक दोस्त बन चुके हो, बहुत सही है बहुत सही है। फिर वो कहता है कि तुमसे एक इंसान मिलना चाहता है जो कि हमारे बॉस है। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को यहाँ पे इस लंबे चौड़े पेड़ के ऊपर लेके जाता है जहाँ पे पेड़ के ऊपर एक कैसल होता है। हमारा हीरो जैसे इस कैसल के पास पहुंचता है तो वो बोलता है वाओ ये कैसल तो बहुत मस्त है। फिर वो अंदर घुसता है और देखता है कि भाई ये कैसल के अंदर हमारे इस रैबिट के पापा होते हैं जो कि इसके बॉस भी होते हैं। और भाई इस रैबिट को देखो, ये है रियल गैंगस्टर। ये बंदा एक सिगरेट पी रहा है जिस सिगरेट के आगे 5 और सिगरेट लगे हुए हैं। मतलब भाई सिग्मा मेल गीगा चैट जो बोलना है बोलो, उसके भी आगे है ये बंदा। और ये दूसरे हाथ से जूस पी रहा है, इसके आसपास बहुत सारी रैबिट जो इसको जूस दे रही है। और ये बंदे का डिजाइन देखो, ये एक पहला इंसान है जो कि एक स्क्वायर वाले ग्लास में जूस पीता है। अब तक लोगों ने सर्कुलर या सिलेंडर वाले शेप के ग्लास में जूस पिया, लेकिन नहीं, ये बंदे का स्वैग एकदम अलग है। लिटरली स्क्वायर के बॉक्स में ये जूस पी रहा है भाई। और ये बोलता है ओह सनराकू, तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं यहाँ का बॉस हूँ, मेरा नाम है वसाची 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 वसाची। ऐसा इसका नाम यहाँ पे एको होता है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल वापस से उसी शॉप में जाती है और शॉप लेडी उससे कहती है कि तुम एक काम करो, तुम गेम में अंदर जाओ, उसके पास जाओ और गेम में जाके उससे बात करो और उसका हेल्प करने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा क्रश तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। तो ये सुन के हमारी क्यूट गर्ल को थोड़ा अच्छा लगता है। मीनवेल हमारा सनराकू अपने रूम में जूस पीते पीते गेम के बारे में स्टडी कर रहा होता है। गेम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो रैबिट कौन था और तो और जिस सांप को उसने मारा था उससे उसको क्या क्या चीजें मिल सकती थी।
थी। इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन इसको यहाँ पे कहीं पे भी उस वुल्फी बॉय का नाम नहीं दिखता है। फिर इसके बाद ये जाता है हमारे रैबिट बॉस के पास और वो कहता है कि बॉस मुझे अब बताइए उस वुल्फी बॉय के बारे में। तो बॉस कहते हैं कि तुमने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया है, बाय द वे तुम मुझे बॉस मत बोलो, मेरा नाम है वसाची, तुम मुझे वसाची बुला सकते हो। और हाँ, तुमने उस वुल्फी बॉय के साथ बहुत मस्त फाइट किया, तब से मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है और तुम्हारे अंदर हम रैबिट्स का वॉरियर वाला सोल है, इसीलिए मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि डेफिनेटली सर, आप मेरा हेल्प करिए। और तो और हमारा हीरो बॉस को बड़ा भाई बोल देता है। तो ये सुन के बॉस को बहुत अच्छा लगता है। बॉस बोलते हैं कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम बहुत पसंद हो, कौवे वाले मुंह वाले बंदे, चल अभी मैं मेरे छोटे रैबिट को तेरे साथ देता हूँ और ये तेरा हेल्प करेगा हर एक चीज में। तो फिर हमारा रैबिट बोलता है कि अगर तुम अभी गेम से बाहर जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक इन दिखाता हूँ जहाँ पे तुम यहाँ पे फ्री में रह सकते हो। तो ये सुन के हमारे हीरो को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी हमारा जो बॉस होता है वो हमारे हीरो के गले में एक पट्टा बांध देता है और ये पट्टा थोड़ा यूनिक होता है। ये पट्टे की वजह से हमारे हीरो का एक्सपीरियंस पॉइंट 50% में कट हो जाएगा जो भी वो रिसीव करेगा, लेकिन उसको 2.5 गुना ज्यादा स्टैट पॉइंट्स मिलेंगे जो उसके लेवलिंग अप में काम में आएंगे। वेल ये देख के हमारा बॉस बोलता है ये तुम्हारी चीज बहुत काम में आने वाली है, अब तुम इसको लेके निकल सकते हो। फिर ये सब चीजों के बारे में हमारा हीरो यहाँ पे पढ़ रहा होता है और वो इसके ऊपर अपना दिमाग लगा रहा होता है। फिर ठीक 11:32 पे वो अपने एक नए गेम के अंदर एंट्री लेता है जिसका नाम होता है बॉब। फिर ये गेम के अंदर जैसे ही पहुंचता तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वो एक डिस्ट्रॉयड सिटी के अंदर एक फाइटर के रूप में होता है। इसके सामने जो बंदा होता है वो लिटरली गोजो को कॉस्प्ले कर रहा होता है। मतलब देखो भाई, ये बंदे ने भी अपने मुंह पे पट्टी बांध के रखा है और ये कहता है ओए सनराकू, आज तू और मैं एकदम दिल से फाइट करेंगे। तो हमारा हीरो इससे लड़ने के लिए रेडी होता है और ये सस्ता वाला गोजो अपने हाथ को इलास्टिक के जैसे करके हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो इनके सारे अटैक को डॉज करता है और उसके बाद इसके इलास्टिक हाथों के ऊपर अपना हमला करता रहता है। यहाँ पे इनकी फाइट चलती होती है और ये एनिमेशन सीक्वेंस बहुत मस्त होता है। वेल इसी बीच में हमारे हीरो को इस इलास्टिक गोजो के ऊपर से एक मुक्का पड़ता है और हमारा हीरो यहाँ पे हार जाता है, लेकिन वो कहता है कि भाई तुम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो। तभी इलास्टिक वाला गोजो बोलता है कि अच्छा तुम भी एसएलएफ खेल रहे हो, मैं भी वो गेम खेल रहा हूँ। लेकिन फिर ये कहता है कि नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैंने अब तक वो गेम नहीं खेला है। तो हमारा हीरो इसको एसएलएफ के बारे में बताता है और कहता है कैसे इसको वहां पे एक यूनिक एनिमी मिला था जो वुल्फी बॉय ने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और तभी से इसने ठान लिया कि अभी इसको वुल्फी बॉय को मारना है। फिर उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे इस सस्ते गोजो ने सारे के सारे प्लेयर्स को ईमेल भेज दिया होता है कि हमारा हीरो एसएलएफ गेम खेल रहा है। और तभी हमें दिखाते हैं ये पर्पल गर्ल के बारे में जो कि एसएलएफ गेम बहुत अच्छे से खेल रही होती है और इसको ये बात सुन के बहुत खुशी होती है। ये बोलती है कि मेरा पुराना दोस्त स्लैश दुश्मन एसएलएफ गेम खेल रहा है, अब तो मजा आएगा। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये पर्पल गर्ल है इसके नाम के बाजू में एक भूत का स्कल बना हुआ है क्योंकि ये असल में एक प्लेयर किलर है। मीनवेल हमारा हीरो रैबिट के घर से बाहर निकलता है और वो यहाँ पे रैबिट के साथ बात करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। फिर ये लोग निकलते हैं इसी टाउन के अंदर जहाँ पे हमारा हीरो और रैबिट मस्त चिल मार के बातें कर रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो इस रैबिट को अपने पार्टी में इनवाइट करता है एज एन एनपीसी और इन दोनों का जोड़ी जम जाता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि ये रैबिट का नाम है इमुल और ये एक सॉसरर है और इसके स्टैट्स हमारे हीरो के स्टैट्स से कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं। वेल उसके बाद ये लोग पार्टी ज्वाइन करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे ये गर्ल्स हमारे हीरो को देख के बोलती वाओ तुम्हारे पास कितना क्यूट सा रैबिट है, मुझे भी चाहिए। और इसमें से ये बंदी जिसकी आंखें लिटरली एलियन की तरह दिख रही है ये हमारे हीरो के पास देख के बोलती वाओ वाओ ये तो बहुत क्यूट है, मुझे बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो हमारा हीरो इन सबको देख के थोड़ा टेंशन में आता है और सोचता है कि उसे क्या करना है। ऐसा सोच के वो यहाँ से भाग लेता है, लेकिन जैसे ही वो भाग रहा होता है वैसे ही ये एलियन जैसे दिखने वाली बंदी अपने हाथों से इसका स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो बोलती कि अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगी। मीनवेल हमारा हीरो रैबिट को लेकर यहाँ पहुंच के थक गया होता है और ये लोग सांसें ले रहे होते हैं बड़ी बड़ी। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो के बॉडी पे जो कर्स मार्क है उसके वजह से जो भी एनिमीज इसके लेवल से कम लेवल के होंगे वो इसके पास आके दूर भाग जाएंगे डर के मारे। और तभी हमें दिखता है कि एक बाइसन जैसा एनिमी इसके पास भाग भाग के आ रहा होता है और वो इसके बॉडी पे मार्क देख के अपने आप को उल्टा करके भागने लगता है। तो हमारा हीरो बोलता है कि अभी तो मौका है इन लोग को मारने का। ऐसा बोल के हमारा हीरो उसके पीछे तेज तेज दौड़ रहा होता है और तभी वो उठा के एक एक्स मारता है, लेकिन ये एक्स उसे लगता ही नहीं है। फिर वो अपने दोनों हाथों में रेड वाला वेपन पकड़ के इस बाइसन को मार देता है और बोलता है यही तो बड़ा आसान तरीका है अपना लेवल अप करने का। फिर ये लोग निकलते हैं एक नए एरिया की तरफ वहां पे फाइट करने के, लेकिन हमारा हीरो वापस से कीचड़ वाले एरिया में फंस जाता है जहां पे सिर्फ हमारा हीरो ही नहीं लेकिन ये क्यूट रैबिट की भी हालत खराब होती है, इसके पूरे फर पे मिट्टी लग चुकी होती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इस जगह पे एक्चुअली एक बॉस है, जो बॉस इस कीचड़ में से बाहर निकलता है और ये होता है एक लिटरली स्वॉर्म वेल। ये वेल यहाँ पे एंट्री लेके हमारे हीरो को गुस्से में देखता है और अब हमारे हीरो का
सेकंड एक्चुअल बॉस फाइट होने वाला है। मैं उसको वुल्फी बॉय को काउंट नहीं कर रहा क्योंकि वो तो भाई एक अननोन बॉस फाइट था। इसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाता है कि इस बॉस को मारने के लिए इन लोग को कम से कम 4 लोग की पार्टी साइज होनी चाहिए, लेकिन हमारे हीरो के पार्टी में सिर्फ वो अकेला है और ये क्यूट सी रैबिट है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा हीरो जो है वो एकदम फास्ट वाला कैरेक्टर है, लेकिन इस मिट्टी के इलाके के अंदर वो एकदम से स्लो हो चुका है और उसके पास न स्ट्रेंथ है, न एजिलिटी है, न डेक्सटेरिटी है। तो ये एकदम से फंस चुका है इस मिट्टी के अंदर। उसकी एजिलिटी तो बहुत हाई है, लेकिन मिट्टी के अंदर होने की वजह से वो स्लो हो चुका है और ये वेल लिटरली इस मिट्टी के अंदर एकदम गॉड स्पीड पे घूम सकता है। तो हमारा हीरो सोच रहा था कि वो यहाँ पे क्या करे, लेकिन उतने में ये मछली हमारे हीरो के सामने जंप मारती है और पानी के अंदर घुस जाती है और ये एकदम शार्क की तरह भाग भाग के आ रही होती है हमारे हीरो के पास। हमारा हीरो अपने पांव को यूज करता है और स्लाइड मूव मारता है, लेकिन वो एकदम एंड मूवमेंट पे स्लाइड होकर निकलता है और उसके बॉडी पे हर जगह मिट्टी लग चुकी होती है। और यहाँ पे तो भाई ये वेल आराम से उड़ते उड़ते तैरते तैरते आता है और हमारे हीरो के मुंह को काटने लगता है। तभी हमारा हीरो अपने तलवार से इसके मुंह को हल्का सा काटता है और जो इसके पीछे वो रैबिट होता है वो तो भाई उड़ रहा होता है। हमारा हीरो जैसे तैसे इसके अटैक को तो रोक देता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि उसे क्या करना है और उसके सारे के सारे एबिलिटीज भी इस वक्त कूल डाउन पे होते हैं। उसी वक्त ये शार्क वापस से पानी में कूदता है और इसके तरफ एकदम स्पीड से आता है और जंप मारता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसे क्या करना है, तभी हमारी जो ये रैबिट होती है ये अपने जेब में से एक बुक निकालती है और बुक में से एक स्लैश अटैक मारता है इस शार्क पे। शार्क नीचे गिरता है और ये देख के तो भाई दिमाग फट गया मेरा। ये रैबिट के पास इतनी इंसेन एबिलिटी कब से आई और इसने एक आंख वाला चश्मा कैसे पहना, ये चश्मा बैलेंस कैसे हो रहा है भाई। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अब मैं शायद से बच सकता हूं। उसके बाद हमारा हीरो जैसे तैसे कांपते कांपते चल के जाता है आगे इस मछली के पास। वो इतना स्लो है कि इसको यहाँ पहुंचते पहुंचते 4 दिन लग गए। मछली वापस से खड़ी होती है और हमारे हीरो को गुस्से में देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हमारा हीरो उसके ऊपर स्पाइरल एज मारता है, जिसकी वजह से मछली के ऊपर बहुत खतरनाक डैमेज हो रहा होता है। उसकी मुंडी पीछे उड़ती है और हमारा हीरो मछली को क्लाइंब करता है। वो लिटरली इसके ऊपर क्लाइंब करके हवा में जंप मारता है और मछली पे चढ़ गया होता है उसके नाक के ऊपर। फिर हमारी ये रैबिट 1-2 स्पेल पड़ती है और हमारा हीरो इसके नाक पे नाच रहा होता है। तभी वो हवा में उड़ता है और मछली को देखता है और उसके मुंह पे रिपेल काउंटर मारता है। भाई ये बंदे के पास कितनी सारी एबिलिटी है। तभी हमारी रैबिट एक बड़ा सा अटैक छोड़ता है इस मछली के ऊपर और मछली ढेर होके गिर जाता है। हमारे हीरो का भी 8 HP कम हो गया होता है और इसी के साथ साथ उसने इस मछली को शायद मार दिया है ना। नहीं, मछली पानी के अंदर घुसती है और उसके बाद वो उसके नीचे से निकलती है और हमारे हीरो को काटने ही वाली होती है। तभी हमारा हीरो इस रैबिट को दूर फेंकता है उसको बचाने के लिए और मछली उसको अंदर खींच लेती है। हमारा हीरो हवा में उड़ रहा होता है और वो अभी इसको डॉज नहीं कर सकता। मछली हीरो को देखती है और अपना मुंह खोल के उसको खाने के लिए रेडी होती है। उसी वक्त हमारा हीरो सोच रहा था कि उसे क्या करना है, वो अपने आप को कैसे बचाएगा, कैसे क्या करेगा, लेकिन वो समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और वो अपने डेथ को एक्सेप्ट करके नीचे गिर रहा होता है। बट उसी वक्त हमारी रैबिट इसके ऊपर एक स्क्रोल यूज करके इसको टेलीपोर्ट करती है मछली के टकले पे और हमारा हीरो मछली के टकले के ऊपर गिर रहा होता है मीटियोर फॉल के एनर्जी के साथ। तो फिर उसी वक्त हमारा हीरो इस मछली को हेडबट मारता है और भाई इसकी ये कौवे वाली हेलमेट बहुत काम की है क्योंकि इस हेडबट की वजह से ये मछली मर गई और हमारे हीरो को बॉस किल मिल गया। हमारा हीरो लिटरली 1 HP पे था और ये लेवल 28 से 29 पे पहुंच चुका है। इसके बाद हमारा हीरो इस रैबिट को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैंने फाइनली इस बॉस को भी मार दिया है। आई मीन ब्रो, क्या रैबिट है ये, ऐसा कंपेनियन मुझे क्यों नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे हमारा हीरो आगे बढ़ रहा होता है और उसका HP भी बढ़ रहा होता है। उसका हीरो रैबिट के साथ बात करता है और बोलता है भाई ये रैबिट बहुत खतरनाक है, इसने लिटरली मुझे वो फाइट जिता दिया, अगर ये रैबिट नहीं होता तो मैं हार चुका होता वहां पे। ऐसे ही लोग आगे चल रहे होते कि तभी हमारी रैबिट बोलती है कि उसके पास है एक सीक्रेट ट्रेजर जो कि है ये मिस्टीरियस वॉरपोल ब्रेसलेट, जो उनके वॉरपोल क्लैन का सबसे खतरनाक ब्रेसलेट है। फिर वो ब्रेसलेट यूज करके रैबिट अपने आप को रैबिट में से एक ह्यूमन में कन्वर्ट करता है क्योंकि हमारे हीरोज को अगले सिटी के अंदर जाना होता है, लेकिन वो लोग वहां घुस नहीं सकते क्योंकि हमारे हीरो के साथ ये रैबिट होती है। तो इसीलिए रैबिट अपने आप को इस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है और ये एक लड़की होती है। तभी हमारा हीरो बोलता है भाई ये कितनी अजीब दिख रही है, लेकिन 4 सेकंड के बाद ही हमारी ये रैबिट वापस से रैबिट फॉर्म में आ जाती है। वो बोलती है कि मेरा जो ये टाइम लिमिट है वो सिर्फ 5 मिनट का है, मैं उसके ऊपर इसको नहीं कंटिन्यू कर सकती क्योंकि ये बहुत माना चूसता है। तो हमारा हीरो बोलता है 5 मिनट मोर देन इनफ है ये मेरे लिए, चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लोग पहुंचते हैं 3rd सिटी के पास, जहां पे पहुंचने के बाद हमारा हीरो बोलता है कि अभी हमें यहाँ पे अंदर घुसना ही पड़ेगा। फिर ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जैसे ये लोग गेट के पास पहुंचते हैं वैसे ही हमारा हीरो रैबिट को वापस से लड़की के फॉर्म में लेके आता है और ये लोग हमारे हीरो को रोकते हैं। सब गार्ड्स बोलते हैं कि अरे तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम तो कुछ कपड़े नहीं पहन के रखे हो और तुमने इतना अजीब सा मास्क पहन के रखा है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग हमारे सिटी के अंदर ऐसे अजीबोगरीब परवर्ट लोग को नहीं लेते हैं। तो हमारी रैबिट अपना दिमाग लगाती है, वो यहाँ पे रोने का एक्टिंग करती है और बोलती है क्या तुम इसे अंदर नहीं आने दोगे, इस इंसान को जिसने हमारे इस
और ये रेस को आगे लेके गया है, इसकी वजह से आज तुम लोग जिंदा हो। इसने फाइट किया था उस लेजेंडरी वुल्फ से और ये उससे लड़ते लड़ते उसका कर्स पाके यहाँ पे आया है। इसकी पूरी स्टोरी सुन के तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसको अंदर आने दो। सारे के सारे लोग यहाँ पे ये सब सुन रहे होते हैं और ये सब देख के गार्ड्स भी बोलते हैं यार अगर हमने इसे अंदर नहीं आने दिया तो ये लड़की पता नहीं क्या क्या करेगी, क्योंकि हमारी रैबिट गर्ल यहाँ पे लिटरली इन लोग के ऊपर चढ़ रही होती है, इन लोग पे भड़क रही होती है और ये इतना बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि लगता है इसे अंदर जाने देना पड़ेगा। जैसे ही हमारा हीरो अंदर घुस रहा होता है तभी यहाँ पे एक लड़की आती है सिंग वाली और ये हमारे हीरो को रोकती है। इसका नाम होता है एनिमेलिया और ये बोलती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और तभी हमें दिखाते हैं बैक स्टोरी की, जब हमारा हीरो इस रैबिट को लेके भाग रहा होता है और एलियन गर्ल ने उसका फोटो लिया होता है तो वो गधी उस फोटो को लेके ब्लॉग पे अपलोड कर देती है, जिसकी वजह से सब लोग को पता चल चुका होता है कि ये हीरो के पास एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि बात कर सकता है। सब लोग बोलते हैं कि इसको इतना स्पेशल कैरेक्टर कैसे मिला और हर एक इंसान इसको पाने के लिए भाग रहा होता है। और तभी इस सिंग वाली बंदी ने भी ये ब्लॉग पोस्ट पढ़ा होता है और ये चाहती है कि इसको मालूम पड़े कि हमारे हीरो के पास ये रैबिट कहां से आया। यहाँ पे कम से कम हजारों लोगों ने ये चीज पढ़ ली होती है और ये असल में एक इलीगल मूव होता है कि तुम किसी और का स्क्रीनशॉट अपलोड करो। तो बहुत सारे वॉरियर्स हमारे हीरो के पीछे पड़ने वाले होते हैं उसको मारने के लिए और रैबिट उससे पाने के लिए। यहाँ तक कि एक रेड कलर की ब्यूटीफुल बंदी भी ये सब पढ़ रही होती है और वो कहती है कि ये बंदे को तो मुझे मेरे क्लैन में लेके आना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर लाइकेगॉन के मार्क्स भी है। इनसेन है ये बंदा, इसे तो मुझे कैसे भी पाना ही पड़ेगा। कम से कम 102 लोगों ने ये चीज पढ़ा होता है। और तभी ये सिंग वाली बंदी हमारे हीरो से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास का वो रैबिट कहाँ पे गया, मुझे वो चाहिए, प्लीज एक्टिंग मत करो, बताओ कि वो बोलने वाला रैबिट कहाँ पे है। ये सब देख के हमारा हीरो टेंशन में आता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे ये पर्पल बाल वाली बंदी आती है और वो इन लोग के बीच में अटैक करती है। और ये बंदी को देख के हमारा हीरो कहता है ओए तू तो वही है ना पेंसिल नाइट। तो हमारी पर्पल वाली बंदी बोलती है हाँ मैं वही तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ और ये बहुत ब्यूटीफुल दिखती है और ये कहती है कि तुम्हारा वेलकम है SLF में। सनराकू इस बंदी का लेवल 99 होता है और इसके नाम के बाजू में रेड वाला स्कल बना होता है। इसका यही मतलब है कि इसने बहुत सारे प्लेयर्स को मार रखा है इस गेम के अंदर। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो हीरो होता है वो इस पेंसिल नाइट से कहां मिला होता है। कुछ समय पहले वो एक ऐसा गेम खेल रहा था जिस गेम में हर जगह पे लोग सिर्फ चोरी करते रहते थे। इसका रीजन ये था कि इस गेम के अंदर हर एक इंसान के पास लूट बिल्कुल नहीं होता था। ये गेम का थीम ये था कि इस गेम के अंदर एनिमीज आ चुके हैं, हर जगह पे वॉर हो रहा है और लूट कहीं पे बचा ही नहीं है। तो इसीलिए हर इंसान को दूसरे इंसान को मार मार के उसका लूट चोरी करना पड़ता था। अगर तुम लोग को यहाँ पे खुद से लूट कलेक्ट करना है तो तुम्हारे घंटों निकल जाएंगे और तुम्हें कुछ लूट नहीं मिलेगा। तो इस गेम का मेन कंसेप्ट ऐसे था और इस गेम के अंदर जो सबसे टॉप पे थी वो थी पेंसिल नाइट और ये बिलोंग करती थी एक ऑर्गेनाइजेशन को। वहां पे ये बंदी सबसे टॉप पे रहती थी, ये वहां की ऑलमोस्ट किंग ही बन चुकी थी। फिर ऐसे ही कुछ टाइम और बीता और वहां पे हमारे हीरो सनराकू ने एंट्री मारी। वो वहां पे आके इस पेंसिल नाइट के कैसल में घुसा और उसने यहाँ पे जाके एक एक बंदे के लूट को चोरी करने लगा। और एंड में जब वो पहुंचा तो उसके सामने पेंसिल नाइट खड़ी थी। हमारा हीरो और तो उसका दोस्त पेंसिल नाइट को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस सीन में पेंसिल नाइट बहुत ही बैडस तरीके से बैठी हुई थी। पेंसिल नाइट खड़ी होती है और इन लोग का चैलेंज एक्सेप्ट करती है। तभी हमें दिखाते हैं वापस से प्रेजेंट टाइम में कि यहाँ पे भी पेंसिल नाइट रियल वर्ल्ड में आई मीन SLF के वर्ल्ड में हमारे हीरो पे जंप मारती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें मारने आई हूँ और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी इस बार। ऐसा बोल के उसको जंप मार के उसके पीछे जाती है और तीन पॉइजन डैगर्स फेंकती है उसके ऊपर, लेकिन हमारा हीरो उसे ब्लॉक करता है। मीनवाइल हमारी रैबिट गर्ल कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। यहाँ तक कि हमारी ये सिंग वाली बंदी भी इन लोग को देख रही होती है, बट हमारा हीरो अपने वेपन के साथ चिल मार रहा होता है। तभी ये सिंग वाली बंदी कहती कि अरे ये तो वही है पेंसिल नाइट, ये अशुरा क्लैन को बिलोंग करती है जो क्लैन अभी सेकंड रैंक पे है पूरे गेम में और ये सबसे टफ क्लैन है। बट इस टाइम पे हमारी रैबिट गर्ल का स्पेल हल्का हल्का निकल रहा होता है, उसकी कान बाहर आ चुके होते हैं रैबिट वाले फॉर्म में और हमारी पर्पल पेंसिल नाइट भी रेडी रहती है लड़ने के लिए। तभी हमें ये दिखाते हैं कि हमारा हीरो पेंसिल नाइट की धीरे धीरे बेइज्जती करता है, कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें कैसे उस गेम में हराया था और उसके बाद तुम किसी काम की नहीं थी। ऐसे बोल के वो हंस रहा होता है और पेंसिल नाइट भी हंसती है, लेकिन हमारी पर्पल गर्ल और तो और हमारा हीरो एकदम क्लोज कॉम्बैट में लग जाते हैं। ये लोग फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं, लेकिन पेंसिल नाइट बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उसका लेवल 99 होता है। हमारा हीरो उसके अटैक को मार के उसको दूर तो फेंकता है, तभी इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता है। इसके बाद पेंसिल नाइट अपने स्वॉर्ड को आगे करके रेडी होती है लड़ने के लिए, लेकिन हमारी जो रैबिट होती है उसकी पूंछ भी बाहर आ जाती है और जो ये पिंक बंदी होती है अपनी सींग वाली वो चाहती है हमारी रैबिट गर्ल के पास उससे पूछने के लिए कि तुमने देखा है कि इसके साथ तो रैबिट कहाँ पे गया। जैसे ही वो इस रैबिट को टच करती है वैसे ही हमारी रैबिट गर्ल वापस से अपने रैबिट फॉर्म में आ जाती है। ये देख के हमारा हीरो टेंशन में था क्योंकि ये सींग वाली बंदी पता नहीं क्यों एकदम अजीब से मौसे की तरह जीभ बाहर निकालती है और उसको चाटने की कोशिश करती है। तभी हमारा हीरो जाता है अपने रैबिट गर्ल को बचाने के लिए, लेकिन उतने में पेंसिल नाइट हमारे हीरो पे अटैक करती है तो हमारा हीरो रिपेल काउंटर मार के उसके अटैक को ब्लॉक करता है, फिर वो लात मार के इसको दूर करता है। इतने में रैबिट जंप मारती है हमारे क्रो बॉय के ऊपर और क्रो बॉय उसको लेके वहां से भाग लेता है। वो यहाँ से भाग ही रहा होता है तभी वो कहता है कि अरे अगर तुम्हें जानना है कि मेरे को ये रैबिट कैसे मिला तो तुम मेरी जान बचाओ। ये सुन के हमारी सींग वाली बंदी रेडी होती है पेंसिल नाइट पे अटैक करने के लिए। वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उस रैबिट को नहीं मारने दूंगी और इस मौके का फायदा
उठा के हमारा हीरो यहाँ से भाग लेता है। वो यहाँ से भाग ही रहा होता है कि जैसे वो गेट के पास पहुंचता है तभी देखता है कि यहाँ पे इस पेंसिल नाइट के क्लैन के 4 लोग और आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। अब हमारा हीरो भी टेंशन में अटका हुआ है और तो और सिंग वाली बंदी भी अटकी हुई है। अब ये लोग बचेंगे कैसे? तभी ये चारों लोग हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हीरो इन लोग को डॉज कर करके तो निकलता है, वो इन सबके अटैक से बच रहा होता है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर हावी हो रहे होते हैं। तब तक हमारी सिंग वाली बंदी अपने स्पेल्स यूज करती है पेंसिल नाइट के ऊपर। पेंसिल नाइट के ऊपर ये सारे के सारे स्पेल पड़ते हैं। तो क्या पेंसिल नाइट मर गई? नहीं, वो इन सारे स्पेल्स को एब्जॉर्ब करती है और बोलती है कि तुमने गलती कर दी, मेरे पास ये देखो। ऐसा बोल के वो इस सारे के सारे स्पेल को डिफ्लेक्ट करती है हमारी सिंग वाली बंदी पे और हमारी सिंग वाली बंदी का HP 7 पे आ जाता है। वो कहती है कि देखो मेरे पास ये लेजेंडरी पत्ते हैं, ये पत्तों को यूज करके मैंने सारा का सारा स्पेल को इसी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और मैं बच गई। मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे इन चारों के अटैक को डॉज कर करके बच रहा होता है, बट ये अकेला ही क्या कर सकता है? वो जैसे तैसे करके इनको रोक रहा होता है। लेकिन उतने में यहाँ पे एंट्री होती है हमारी क्यूट गर्ल की, जो कि अपने लेजेंडरी आर्मर में यहाँ पे आती है, हमारे हीरो के सामने खड़ी होती है उसको बचाने के लिए। हमारा हीरो देखता है कि अरे यहाँ पे तो एक बंदा है जो मेरी हेल्प कर रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि कैसे वो अपने घर में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि वो करे तो करे क्या। तभी उसको याद आता है कैसे जब वो गई थी स्टोर के अंदर तो स्टोर की लेडी ने उससे कहा था कि तुम यहाँ पे इस जगह पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें उससे मिलने का मौका बढ़ सकता है। तो हमारी ये लड़की ने वापस से गेम लगाया और वो बैठ गई इस गेम के अंदर हमारे हीरो से मिलने के लिए। तभी उसको यहाँ पे जब वो इस सिटी के अंदर गई थी तो यहाँ पे उसको लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल रहा था। उसको यहाँ पे ये एलियन वाली बंदी भी दिखी। तब उसने सुन लिया कि ये लोग गए हैं 3rd सिटी के अंदर, क्योंकि जैसे ये आगे बढ़ी वैसे उसने ब्लॉग पोस्ट भी देखा। तब ये गॉड स्पीड पे भागना स्टार्ट की और ये जैसे यहाँ पहुंची तो इसने देखा कि हमारा हीरो 4 लोग से लड़ रहा है। तो ये उसकी जान बचाने के लिए और स्पीड अप हुई, भाग भाग के गई और इसने यहाँ पे जाके इस फाइट को रोक लिया और हमारे हीरो की जान बचा ली। इस बंदी को यहाँ पे देख के सब लोग टेंशन में आते क्योंकि इसके पीछे होता है स्कल क्लैन का लोगो, जो कि होता है लायन का लोगो, आई मीन टाइगर का लोगो। और ये देख के सब लोग कहते हैं कि अब हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तक कि पेंसिल नाइट तक टेंशन में आती है क्योंकि हमारी क्यूट गर्ल का नाम होता है साइगर जीरो और ये लेजेंडरी वॉरियर्स में से एक है। तो पेंसिल नाइट बोलते हैं कि अरे वाह, मुझे साइगर जीरो को मारने का भी मौका मिलेगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे खुशी खुशी वो जाती है अटैक करने के लिए, बट हमारी स्पेल कैस्टर इस बंदी को रोक देती है। बोलती है कि भले ही तुमने मुझे रोक दिया हो लेकिन मेरे पास मेरा अल्टीमेट वेपन अभी भी है। ऐसा बोल के वो एक स्टाफ बाहर निकालती है जिसके ऊपर 6 उंगलियां होती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल नॉर्मली अपने स्कूल जा रही होती है और सन राकू के बारे में सोच रही होती है। वो उसके बारे में सोचते सोचते चल रही होती है, तभी उसके सामने हमारा हीरो किसी और से बात करते हुए जा रहा होता है। तो हमारी बहन गलती से एक इलेक्ट्रिक पोल में टकरा जाती है और अपना टकला फोड़ देती है। इसके बाद स्कूल में भी वो हमारे हीरो को ही देख रही होती है। भाई ये बंदी इससे कितना प्यार करती है, काश ऐसे ही कोई मुझसे भी इतना प्यार करता, काश। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि वो असल में कराटे में बहुत अच्छी होती है। वो लिटरली एक बंदे को उठा के पटक देती है और तभी भी वो हमारे हीरो के बारे में ही सोच रही होती है। फिर वो स्कूल के बाद जब वो गेम के स्टोर पे जाती है तो हमारे हीरो को स्टॉक कर रही होती है। ये कितना प्यार करती है यार इससे, ये बहुत कोशिश करती है उससे बात करने का लेकिन कभी बात नहीं कर पाती। उसके बाद फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे वो यहाँ पे पहुंची होती है गेम के अंदर अपने साइगर जीरो वाले कैरेक्टर के साथ हमारे हीरो को बचाने के लिए। तो हमारा हीरो इसे देखता है और कहता है कि ओ भाई, अब क्या मुझे इस साइगर जीरो के साथ भी लड़ना पड़ेगा? तभी हमारी ये बंदी जो सिंग वाली होती है वो अपने ये हाथ वाले स्टाफ को बाहर निकालती है और बोलती है कि मेरे अंदर अभी भी 80% माना बचा हुआ है, तो मैं मेरे MP को यूज करके मेरे कर्मा स्ट्रॉ का, ऐसा बोल के वो इंस्टेंट डेथ ये डिबफ यूज करती है और ये वाला अटैक बहुत सही होता है। ये लिटरली हमारी पेंसिल नाइट को खत्म कर देता है और यहाँ पे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। भाई ये बंदी के पास इतना खतरनाक अटैक था और ये अब तक मार खा रही थी ब्र, लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के हमारा हीरो लिटरली साइगर जीरो के स्वॉर्ड के ऊपर और तो और उसके टकले के ऊपर लात मार के वहां से निकल लेता है और बोलता है कि सॉरी भाई बट मुझे भागना पड़ेगा। इसके बाद साइगर जीरो यहाँ पे इन बाकी सब पीकेयर्स को अटैक करके उनको हराता है और हमारा हीरो यहाँ से भाग लेता है। लेकिन उसी वक्त हमारी जो ये क्यूट गर्ल होती है वो साइगर जीरो के फॉर्म में रहती है और बोलती है आज का दिन कितना अच्छा है, मेरे क्रश ने मुझसे बात किया और उसने मुझे टच भी किया। बहन वो तुझ पे लात मार के भाग लिया है, कुछ तो दिमाग लगा। बाय द वे इसका वेपन बहुत खतरनाक है साइगर जीरो का, मुझे भी ऐसा वेपन चाहिए। इसके बाद तो आप लोग समझ सकते हो क्या होगा। यहाँ पे साइगर जीरो इन सारे के सारे नॉर्मल कैरेक्टर्स को आधे में काट काट के फेंक देती है और उसके बाद हमारा हीरो जैसे तैसे करके वापस से रैबिट वर्ल्ड में पहुंचता है और रैबिट वर्ल्ड में पहुंचने के बाद हमारा छोटू सा रैबिट अपना जूस पी के खुद का सारा MP रिकवर करता है। उसके बाद हमारे हीरो को एक मेल आता है पेंसिल नाइट की तरफ से और उसने लिखा होता है कि तुम तो आज बच गए मुझसे, लेकिन हाँ जो ये मेरा डेथ हुआ है वो तुम्हारे वजह से नहीं, मेरे खुद की गलती से हुआ, तो खुद को ज्यादा शाना मत समझ। बाय द वे वो जो अटैक मास्टर आया था जिसने तेरा हेल्प किया, क्या वो तेरा दोस्त है? चलो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद मिलेंगे, बाय बाय, ऐसे बोल के वो मेल खत्म कर देती है। उसके बाद हमारा रैबिट भी उससे पूछता है कि साइगर जीरो क्या तुम्हारा फ्रेंड है? तो हमारा हीरो कहता
कहता है कि नहीं यार मुझे आइडिया नहीं है कि वो कौन है। उसके बाद जो हमारे हीरो का दोस्त होता है जिसने पिछले गेम में उससे दोस्ती किया था, जिसका नाम होता है ब्लैक रेंजर, ये बंदे को भी एक मेल आया होता है पेंसिल नाइट की तरफ से और इस मेल में लिखा होता है कि वो इससे और तो और हमारे हीरो से मिलकर कुछ तो बात करना चाहती है और उसके पास एक ईवल मास्टरमाइंड प्लान है। तो ये बोलता है कि क्यों ना हम लोग इस प्लान को जाके देखें और सुन ले। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है चलो एक बार जाके देख ही लेते हैं। वेल इसके बाद हमारा हीरो अपने बनी के साथ जाता है इस अरीना के अंदर खुद को ट्रेन करने के लिए। वो इस अरीना के बीचों बीच में बैठा रहता है और हमारा बनी बोलता है तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है और तो और बहुत खतरनाक एनिमीज आएंगे और उससे तुम्हारा लेवल अप डेफिनेटली होगा। तो हमारा हीरो रेडी होता है, खुद का वार्म अप करता है और खुद के वेपन को लेकर खड़ा हो जाता है। उतने में ये छोटू सा रैबिट गेट खोलता है और जैसे ही वो गेट खोलता है वैसे ही गेट के बाहर पहला जो एनिमी आता है वो होता है एक हाउंड जो कि 5 के ग्रुप में होता है। और इसको देख के हमारा हीरो बोलता है इसको मैं कैसे मारूं, इसका एवरेज लेवल ही 65 है और मैं तो भाई 30 के आसपास को, मैं इनको कैसे मारूंगा। लेकिन हमारी रैबिट बोलती है तुम कर सकते हो ब्रोस्की। तो फिर हमारा जो ईगल बॉय होता है वो जैसे जैसे इनसे लड़ना स्टार्ट करता है बट पहले ही दिन हार जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल अपने घर पे अपने बेड पे खुश होकर बैठी होती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके हीरो ने उससे बात किया और वो उसके प्यार में पागल हो चुकी होती है। अब वो बोलती है धीरे धीरे मैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी, उससे दोस्ती करूंगी और ऐसे ही वो और मैं बहुत क्लोज हो जाएंगे। आई मीन होपफुली इसका सपना पूरा हो जाए ये क्यूट जो है। उसके बाद हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि हमारा हीरो वापस से अपना 7वां ट्राई कर रहा होता है इन सब डॉग्स के सामने और डॉग्स उसके ऊपर हमला करते हैं। वो इनके सामने खड़ा होता है, अपने वेपन से इनके अटैक को पैरी करता है और जैसे जैसे इनसे लड़ रहा होता है फिर वो देखता है कि यहाँ पे इन सारे के सारे डॉग्स में सिर्फ एक डॉग होता है जो एकदम पीछे छुपा हुआ होता है, वो उनका कमांडर होता है। तो हमारा हीरो जाता है और उसके ऊपर स्पाइरल एज अटैक करता है और ऐसी जैसी वो उनके कमांडर को मारता है तो सारे के सारे डॉग अपना टेंशन में आते हैं और वो एक एक करके इन सबको मारना स्टार्ट करता है और ऐसे ही वो इन सब पे क्रिटिकल हिट मार के अपना लेवल अप कर रहा होता है और उसने लेवल 1 पार कर दिया। फिर हमारा रैबिट बोलता है कि तुमने लेवल 1 पार कर दिया, अब नेक्स्ट एक सिंगल ओपोनेंट आने वाला है, टेंशन मत लो। लेकिन जो नेक्स्ट ओपोनेंट आता है वो भाई ये क्या अबॉमिनेशन है, ये क्या चीज है, इसकी पूंछ के ऊपर 8 या 9 सांप चिपके हुए हैं और ये टेडी बेयर जैसा दिख रहा है। भाई हमारे हीरो का मुंह देखो, लिटरली इसकी हवा फटी पड़ी है। इसका नाम है पैरासाइट टेंटिकल। ओ भाई ये तो कम से कम हजारों का लेवल का होगा यार। तभी हमें मालूम पड़ता कि हमारे हीरो ने चौथे ट्राई के बाद इसको मार दिया। फिर नेक्स्ट जो बंदा था वो एक गॉब्लिन जैसा था, हमारे हीरो ने उसको भी मार दिया, बजरकर गॉब्लिन को। फिर बारी आई चौथे ओपोनेंट की जो कि एक डायनासोर और बोर का मिक्सचर था, हमारे हीरो ने उसको भी थोड़े मेहनत के बाद मार दिया। ऐसे ही हमारा हीरो लेवल अप करते जा रहा था। फिर बारी आई 5वें की जो कि एक ईगल था, उसने उसको भी मार दिया ट्रेनिंग के बाद। 6वें पे एक सेंटीपीड जैसा लार्वा था, उसने उसको भी मार दिया। ऐसे ही आगे बढ़ बढ़ के उसने एक टाइगर जैसे मॉन्स्टर को भी मारा लेवल 7 पे। उसके बाद बारी आई लेवल 8 की जहां पे उसने एक बेयर और तो और टाइगर के मिक्सचर को भी मारा है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आया एक रोबोट जिसके ऊपर उसने उसके डिफेंस को समझ के, उसके अटैक पैटर्न को समझ के उसको भी हरा दिया। ऐसे ही उसने 9 ओपोनेंट तो मार दिए। अब वो फाइनल लेवल पे पहुंच चुका है जो कि है लेवल नंबर 10। अब वो बोलता है कि भाई मैं लेवल 31 पे तो पहुंच चुका हूं, लेकिन ये फाइनल वाला एनिमी बहुत खतरनाक होने वाला है। ये सब मेरे इस स्कॉलर की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत कम हो चुका है। ऐसा बोल के वो पागल हो चुका होता है, वो खुद को एकदम से पागलों की तरह नाच रहा होता है। बोलता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उसी वक्त यहाँ पे आते हैं बिग बॉस। वो बोलते हैं कि तुमने 9 लोग को तो मार दिया है ना, अब आखिरी बंदा मेरा फेवरेट वाला है, इसको मैं समन करूंगा और तुम इसको आराम से हरा देना, ठीक है ना बेटा। और इस मॉन्स्टर को मैंने अपने हाथों से पकड़ा था। ऐसा बोल के वो सामने एक रैगडॉल टाइप मॉन्स्टर फेंकता है जिसको चेन से बांधा हुआ रहता है। फिर वो इसके चेन खोलता है और ये ट्री जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर सामने आता है जिसके 3 पैर होते हैं। ये आधा इंसान और ट्री के टाइप का होता है। हमारे बॉस बोलते हैं कि ये जो है ये एक सॉर्सरर है और तुम्हें इसे अपनी मेहनत से हराना पड़ेगा। अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम बच जाओगे। वेल तुम्हें इससे फाइट नहीं करना है बेटा, तुम्हें सिर्फ सर्वाइव करना है 5 मिनट तक, क्योंकि ये एक यूनिक सिनारियो है और इसका नाम है द अब्रप्ट वुड मेज। ओ भाई इसका डिजाइन देखो यार क्या खतरनाक है ये। इस ओपोनेंट का लेवल क्या है वो है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जैसे ये वुड मेज हमारे हीरो पे हमला करता है, हमारा हीरो समझ जाता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। उसके बाद हमारा हीरो कोशिश करता है इसके टेंटिकल वाले अटैक से डॉज करने का, बट ये अटैक बहुत खतरनाक होते हैं। तभी हमारे बॉस बोलते हैं कि बेटा ध्यान देना, 5 मिनट कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता है। और एक चीज, इस सर्वर में जो 30 मिलियन लोग हैं उनमें से तुम पहले ऐसे इंसान हो जो कि इस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, तो जाओ मजे करो। मतलब इसका ये है कि ये मॉन्स्टर भी एक यूनिक मॉन्स्टर है और इसका लेवल क्वेश्चन मार्क से हट के आता है 120। ये बंदा लिटरली हमारे हीरो से 90 लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब हमारा हीरो क्या करेगा, तो भाई अगर इसका लेवल 120 तो इसका ये मतलब तो मैं समझ कि हमारा हीरो इसको मार तो नहीं सकता, इसीलिए बॉस ने बोला कि तुम्हें 5 मिनट तक सर्वाइव करना है। फिर हमारा हीरो इसके सारे के सारे टेंटिकल को डॉज कर करके जंप मार मार के यहाँ से वहां जा रहा होता है, इसके टेंटिकल पे स्लाइड करता है और वो लिटरली बॉस के पास पहुंचता है। और भाई बॉस का डिजाइन देखो, इसका चेहरा देखो यार, इसने टोपी पहन के रखी है, नाइस हैट बाय द वे। और ये अपने स्वॉर्ड से इसके पेट को भोंकता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता, एक स्क्रैच तक नहीं आता है बॉस के ऊपर। उसके बाद बॉस अपने चेन से हमारे हीरो पे अटैक करता है तो हमारा हीरो उसको भी डॉज करता है और यहाँ से वहां जा रहा होता है। अब तक इसने पूरा
1 मिनट सर्वाइव कर लिया होता है। और ये छोटू सा रैबिट बहुत चेयरिंग करता होता है यार इसकी। मीनवाइल ये छोटे छोटे रैबिट हमारे बॉस को मसाज दे रहे होते हैं। उसी वक्त हमारे बॉस कहते हैं कि तुम्हारे पास वॉर्पल सोल है, जो कि हम सब वॉर्पल रैबिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें दिखाओ उसकी ताकत यार। तो हमारा हीरो इन सबको डॉच कर करके जा रहा होता है और वो देखता है कि जो ये मेज है ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और तभी मेज अपना खतरनाक बीस्ट वाला स्माइल देता है। भाई आजकल एनिमे में इतने खतरनाक स्माइल्स क्यों आ रहे हैं? पहले तो सोलो लेवलिंग का स्माइल, भाई मैं तो उसका फिदा हो चुका हूँ। और नेक्स्ट इस बंदे का स्माइल इतना खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है यार। हमारा हीरो इसको वापस से डॉच करता है और निकल के जाता है बॉस के करीब एकदम। वो इन सारे के सारे टेंटिकल्स के ऊपर जंप मारता है, चेन को जंप मारता है, उसको डिफ्लेक्ट करता है और पहली बार बॉस अभी हिलता है अपने जगह से। वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है और हमारा हीरो जैसे तैसे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये पूरा अरीना में हर जगह पे इसके चेन टेंटिकल हर एक चीज होती है। भाई हीरो कितना मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा है, दाद देनी पड़ेगी इस बंदे की। लेकिन उसी वक्त इसको इसके पीठ पे एक हल्का सा फटका पड़ता है। उसके बाद भी हमारा हीरो जंप मार के निकलता है और इस बंदे के पास जाता है। तब पहली बार ये बंदा अपना स्टाफ यूज करके लाइटनिंग मैजिक यूज करता है। मतलब इसके पास कितना सारा मैजिक है बे। फिर वो फायर मैजिक भी यूज करता है। भाई ये वुड मेज क्या है, इसका 120 लेवल डेफिनेटली जस्टिफाइड है। फिर ये क्रिस्टल मैजिक यूज करता है। भाई रुक जा, हैकर है क्या तू? हमारा हीरो इन सबको डॉच कर ही रहा होता है। भाई ये कितना डॉच करेगा बेचारा, इस पे तरस तो खाओ यार। ये फायर मैजिक यूज कर रहा है, लाइटनिंग मैजिक यूज कर रहा है, क्रिस्टल मैजिक यूज कर रहा है, आइस मैजिक यूज कर रहा है। हमारा हीरो इन सबके बीचों बीच फंस चुका है और वो सोचता है कि उसे 5 मिनट तक पहुंचना ही पड़ेगा। उसी वक्त हमारा हीरो डैश करके इस स्पेल को हर जगह से ब्लॉक कर रहा होता है। वो भाग रहा होता है, इसके हर अटैक को डॉच कर रहा होता है और जैसे तैसे इसके करीब जाने की कोशिश करता है। ये पूरी तरह से थक चुका होता है कि उसी वक्त वो याद करता है कि उसने कैसे कैसे यहाँ पे फाइट की है। वो उसके पूरे जर्नी को याद करता है, उसने कैसे फाइट किया, कहां कहां पे क्या किया। और तभी वो इस मेज के एक टेंटिकल पे हमला करता है। उसी वक्त ये एकदम से मेज के करीब पहुंचता है, भाग भाग के उसके टेंटिकल पे उसके पास आ रहा होता है, उसके हर अटैक को काट रहा होता है, पैरी कर रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि 2 मिनट 25 सेकंड बचे होते हैं। ये घूम के एक स्पाइरल अटैक मारने वाला होता है इस मेज के ऊपर, बट उसके वो मेज को डॉच करता है और घूम के लात मारता है और उसके स्टाफ को ही उससे दूर करता है। अब बोलता है कि अब तू मैजिक करके दिखा। लेकिन ये मेज वापस से अपने चेन से अपने स्टाफ को पकड़ता है, तो हमारा हीरो उसके ऊपर अपना तलवार मार के उसके स्टाफ को दूर करता है। जो देख के ये वुड मेज एकदम से पागल होता है और अपने सारे के सारे मैजिक पावर को अनलीश करता है। हमारा हीरो भाग भाग के जाता है और इसके स्टाफ को पकड़ लेता है। और अब क्या ये खुद मैजिक यूज करके, हमारे हीरो के पास 2 मिनट बचा है, इसे 2 मिनट और सर्वाइव करना है और ये जीत जाएगा। हमारा हीरो इसका स्टाफ लेके भाग रहा होता है और ये मेज पागल हो रहा होता है। 1 मिनट और बचा है। अब हमारा हीरो यहाँ से भाग रहा है। अभी उसको ये पता है कि ये मेज के पास सिर्फ टेंटिकल वाली ताकत है, वो इसके ऊपर फायर मैजिक नहीं यूज कर सकता, लाइटनिंग नहीं यूज करता और कुछ नहीं यूज करता। लेकिन उसी वक्त ये मेज इसके सामने एक वॉल खड़ा करता है और इसके पैर को पकड़ लेता है। अभी भी इसके पास 40 सेकंड और सर्वाइव करना है इसे। हमारा हीरो यहाँ पे फंस चुका है और वो डॉज नहीं कर सकता। उसी वक्त मेज गुस्से में अपना स्टाफ मांगने के लिए आता है, तो हमारा हीरो उसके स्टाफ को हवा में फेंकता है। तो ये मेज अपने रस्सी से उसको स्टाफ को पकड़ने के लिए हवा में कूदता है और हमारा हीरो नीचे ही पड़ा रहता है। बट तभी वो स्माइल करता है और बोलता है कि ओए गधे, तेरा स्टाफ तू तेरे पास रख ले, बट तू तेरे स्टाफ को पकड़ने के चक्कर में मुझे छोड़ दिया और हाँ, टाइम खत्म हो गया, मैं जीत चुका हूँ। लेकिन उसी वक्त ये मेज गुस्से में हमारे हीरो पे अटैक करता ही रहता है। तो हमारा हीरो अपनी जान बचा के भागता है और ये मेज कहता है बेटा अब तक ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त बॉस यहाँ पे आते हैं। वो ये मेज को पकड़ते हैं और धड़ाम से पटक के उसके ऊपर अपना अटैक करते हैं। भाई बॉस ने लिटरली एक हिट में 120 लेवल वाले एनिमी को खत्म कर दिया। बॉस का क्या लेवल है? 1000। तभी हमारा चिंटू यहाँ पे आता है, बोलता है ये सनराकू तुम जीत गए, ऐसा बोल के वो फटाका फोड़ता है। और बॉस कहते हैं ओए सनराकू, तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दूंगा। ये लो, तुम्हें टाइटल मिलता है द ऑर्डिनरी रैबिट 2000। ये लो ऐश करो। ये देख के हमारा हीरो बोलता है साला मैंने इतना मेहनत किया और मुझे सिर्फ टाइटल मिला, कुछ वेपन नहीं मिला, कोई मटेरियल नहीं मिला, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिला और ये सड़ा सा टाइटल, इसका मैं क्या करूंगा बे? हमारे हीरो की पूरी मेहनत एक तरह से बर्बाद हो गई यार। बट तभी ही बॉस बोलते कि अब तुम ये वाला कॉलर निकाल सकते हो और तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छे से मिलता रहेगा, तुमने तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है और तुम्हारा ये मिशन कंप्लीट होता है। ऐसा बोल के बॉस यहाँ से निकलते हैं और हमारे हीरो को एक नया मिशन देते हैं जिसका नाम होता है वॉर्पल एपिक। और हमारे हीरो को ये मिशन स्टार्ट करना होता है। तो हमारा हीरो कहता है कि भाई मुझे थोड़ा कुछ तो अच्छा चीज दो, ऐसा बोल के वो गेम से लॉग आउट करके गेम के बाहर आता है और देखता है कि सुबह के 2:30 बज चुके होते हैं और वो बोलता है कि भाई अभी 2:30 बज रहा है, अब मैं सो लेता हूँ। वेल इस वक्त भी यहाँ पे 3:25 हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो ठीक ही है। वेल इसके बाद हमारा हीरो वापस से गेम में घुसता है और हमारा ये रैबिट लिटरली एक कैक्टस पे पानी डाल रहा होता है और वो बोलता है कि रैबिट शेल वाला एपिक टेल ये क्या है, मुझे इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे इसके लिए रिक्वायर्ड लेवल 80 है और मैं इस लेवल तक कैसे आऊंगा और मैं इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करूंगा, ऐसा सब क्वेश्चन वो हमारे रैबिट से पूछ रहा होता है। और उसका लेवल 31 है, तो ये करेगा तो करेगा कैसे? वो बोलता है मैं रात भर बैठ के इसके बारे में पढ़ा इंटरनेट पे लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो रैबिट बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग नेक्स्ट टाउन में जाते हैं। तो हमारा हीरो नेक्स्ट टाउन में जाने के लिए सोचता है लेकिन बोलता है कि मेरे बॉडी पे ये सब मार्क्स है जिसकी वजह से मैं कुछ पहन नहीं सकता और सब लोग मुझे पकड़ लेंगे। और तो और हमें रैबिट तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर वापस से अटैक करेंगे। तो हमारा रैबिट बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मेरे एक फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ जो हम लोग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो हमें लेके जाते हैं इस रैबिट के शॉप पे, जहाँ पे ये रैबिट कहता है कि मुझे मेरे दोस्त के लिए नया नया
चीजें चाहिए, तुम क्या मुझे दे सकते हो? तो ये छोटू रैबिट बोलता है कि बर्डमैन, मैं तुम्हारे नई नई चीजें क्रिएट कर सकता हूँ, क्या तुम तुम्हारा मास्क निकाल सकते हो? तो हमारा हीरो अपना मास्क निकालता है, जो सीन ये लोग हमें तो नहीं दिखाते, लेकिन हमारे छोटू रैबिट को देख के बहुत शौक लगता है। वो बोलता है तुम ये मास्क निकाल भी सकते हो? तो ये कहता है ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद ये येलो वाला रैबिट अपने झोली में से एक स्क्रोल बाहर निकालता है और उसको नया चीज देता है, जो कि होता है लिटरली एक भूत वाला कॉस्ट्यूम। भाई तुम ये भूत वाला कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे हो, जो कि एक तरह से इंटेलिजेंट ऑप्शन था, क्योंकि हमारा हीरो जिस भी जगह पे उसको मार्क है वहां पे वो कुछ पहन नहीं सकता, लेकिन उसके टकले पे कोई मार्क है नहीं, तो ये जो कपड़ा है ये इसके टकले पे कनेक्टेड है, जिस वजह से हमारा हीरो इस वक्त चिल है। तो ये हमारे रैबिट के साथ, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में होती है, जाते हैं विलेज के अंदर, वहां पे जाके लोग अपने लिए नया नया वेपन खरीदते हैं। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे पागल हो रहा था, बोल रहा था कि यार कितना खराब कपड़ा है। उसी वक्त ये पुराना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल, पता नहीं क्यों उसकी गर्लफ्रेंड हमारे हीरो पे हमला करने वाली होती है। ये लोग इस पूरे एनिमे में यही कर रहे हैं। हमारा हीरो यहाँ पे गुस्से में होता है, बोलता है यार ये खराब कपड़ा मेरे को देकर रखा है, मेरे को इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, निकालो ये मुझसे। तब तक हमारी ये रैबिट गर्ल जूस पी रही होती है। वो कहती है कि मुझे ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए बहुत एमपी लगता है और मेरा सारा का सारा माना कंज्यूम हो रहा है। मीनवेल हमारा हीरो देखता है कि यहाँ पे एक फॉरेस्ट होता है, तो वो बोलता है मुझे इस फॉरेस्ट के अंदर जाके यहाँ पे एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे और भी एक आयन वाला एरिया होता है, तो वो बोलता है या तो मैं आयन वाले एरिया पे जाऊँ या तो मैं फॉरेस्ट में जाऊँ, यहाँ में से मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे वो सोच रहा था। तभी हमारी ये रैबिट कहती है कि क्यों ना हम लोग उस फॉरेस्ट वाले एरिया में जाए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हमारा हीरो कहता है कि ऑफ कोर्स हम जाएंगे फॉरेस्ट में, बट पहले हमें इस कपड़े को कैसे भी निकालना पड़ेगा। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि पीछे से हमारे हीरो को देख रही होती है साइगर जीरो। तो हमारा हीरो इस वक्त टेंशन में था कि साइगर जीरो यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक करेगी क्या। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे पेंसिल लाइट की पूरी क्लैन एक साथ बैठी हुई होती है एक टूटे हुए बोर्ड के अंदर, और यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कैसे ये सब लोग हार गए साइगर जीरो से, जो कि एक लेजेंडरी वॉरियर में से एक कहा जाता है। तभी यहाँ पे जो इनका लीडर होता है वो कहता है कि तुम लोग इससे हार गए, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों ने मुझे कहा कि एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जो कि ये हमारा कौवे जैसे मास्क वाला बंदा है, जिसके पास एक बोलने वाला रैबिट था, ठीक है। प्लस तुम लोग कह रहे हो कि इसके पास लाइकन रॉक वाले बंदे की मार्किंग भी थी। तो हम लोग को इतना पता है कि अगर कोई बंदा किसी यूनिक मॉन्स्टर को एनकाउंटर करता है तो उससे उसको एक्सपीरियंस मिलता है। हमें उस बंदे से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उसको मिलने से ही एक्सपीरियंस मिलता है। और हमें पता है कि हम लोग यूनिक मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकते, तो अगर हम लोग हमारे प्लानिंग बराबर से करें तो हम लोग यूनिक मॉन्स्टर को सिर्फ एनकाउंटर करेंगे, उनको देख लेंगे और देखते ही देखते हम लोग उनसे एक्सपीरियंस लेते लेते अपने क्लैन का पावर बढ़ाएंगे और हमें उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब सुन के हमारी पेंसिल लाइट बोलते हैं यार ये सब के सब लोग बहुत यूजलेस है, ऐसा कह के वो यहाँ से निकल लेती है गुस्से में। फिर जाते हुए सोचते कि उसे क्या करना चाहिए, फिर वो कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी को एक एनपीसी के लिए जान पे लगा रही है। तभी उसको याद आता है कैसे उसका एक पहले एनपीसी था जिसकी डेथ हो गई और उसके बाद वो उस एनपीसी को वापस से इस दुनिया में नहीं ला पाई, इसीलिए वो सोच रही होती है अपने इस एनपीसी के बारे में। तभी वो कहती है कि आई होप कि सन रकू तुम तुम्हारे इस एनपीसी को बचा के रख पाओगे। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा सन रकू यहाँ पे साइगर जीरो, जो कि असल में हमारी क्यूट गर्ल होती है, उससे बच के भाग रहा होता है, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि साइगर जीरो इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इस बंदे ने पिछली बार साइगर जीरो के मुंह पे लात मार के भग लिया था। तो साइगर जीरो इसका पीछा कर रही होती है और सब लोग जो कि इसके हंटर्स होते हैं वो भी इसे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग को इसको पकड़ के मारना जो होता है। तो हमारा हीरो यहाँ पे पूरे सिटी में भाग रहा होता है अपनी रैबिट गर्ल के साथ। वो उसने अपने ऊपर वो कपड़ा डाल के रखा होता है और सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। मीनवेल वो कहता है कि वो इन लोग को चकमा दे के उनको दिखाएगा कि वो आयन वाले एरिया में जा रहा है, लेकिन वो वहीं से गायब होकर जंगल वाले एरिया में घुस जाएगा। तो सबके सब दुश्मन लोग खड़े होते हैं आयन वाले एरिया के एंट्रेंस के पास, और हमारा हीरो यहाँ पे रस्सी से लटक रहा होता है, क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं एकदम धोने वाले कपड़े जैसे, तो उसे लगता है कि यहाँ पे आराम से रह सकता है। वेल इसके बाद हमारे हीरोस यहाँ से छत के ऊपर भाग भाग के निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे साइगर जीरो आती है और इसको देख के हमारे हीरो की हवा टाइट होती है, क्योंकि ये अपना हाथ आगे करते और इसको लगता है अब ये इसको चमाट मारने वाली है। बट तभी इसके सामने एक स्क्रीन खुलता है और उस पर लिखा होता है कि क्या आप साइगर जीरो का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे। तो ये बोलते हैं ये मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है, क्या ये मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐसा दिखाया कि मैं तेरा दोस्त बन रहा हूँ और बाद में कोने में लेके जाके मारेगा मुझे, ऐसा कुछ तो नहीं करने वाला ये। वेल ऐसा सोच के हमारा हीरो यहाँ पे सब सोच रहा होता है और तभी वो देखता है कि साइगर जीरो एकदम से लड़की की तरह एक्ट कर रहा होता है और बहुत शर्मा भी रहा होता है। वेल फिर ये सब चीजों को सोच सोच के हमारा हीरो एंड में इसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और हमारी क्यूट गर्ल यहाँ पे लेटे लेटे बहुत ब्लश कर रही होती है। आई मीन फाइनली इसकी इच्छा पूरी हो गई। काश मेरा भी इच्छा को भी पूरा होता, मेरी क्रश का भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती। सैडनेस। फिर इसके बाद साइगर जीरो हमारे हीरो से कहते हैं क्यों ना तुम और मैं साथ में टीम अप करें और अपना लेवल अप करें, लेकिन ये सुन के हमारा हीरो इसको बोलता है कि नहीं मैं ऐसा अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे गेम अपने आप से एंजॉय करना है। ऐसा बोल के हमारा हीरो इसको सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पहले लात मार के निकल लिया था, और यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। और हमारी क्यूट गर्ल यहाँ पे ब्लश कर ही रही होती है। मीनवेल यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि अब ये लोग इनका नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हैं, और क्यूट गर्ल अभी भी यहाँ पे खड़ी होकर इनको बाय कर रही होती है और बोलती है कि हाँ फाइनली हो गया। और फाइनली जो उसके साथ बंदी थी वो असल में कोई इंसान या कोई गेमर नहीं है, वो एक एनपीसी, क्योंकि उसके टकले के ऊपर मुझे गेमर टैग नहीं दिखा। तो मेरा प्यारा हीरो अभी भी सिंगल ही है, उसने गेम में किसी और बंदी को सेट नहीं किया है। ऐसा सोच के ये बहुत खुश होती है। फिर वो कहती है कि मैंने प्रोग्रेस किया है रियल लाइफ में, अब मेरा बंदा मुझसे सेट हो जाएगा। ऐसे करके वो बहुत खुश होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे एनिमी लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं, मतलब ये इतने बड़े गधे कैसे। और तभी साइगर जीरो नीचे जंप मारता है, तो उसको देख के इनकी तो हवा टाइट हो जाती है। ये लोग चुपचाप यहाँ से पीछे भाग लेते हैं। फिर साइगर जीरो मस्त जंप मारता है, खुशी खुशी यहाँ पे मजे करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज गए होते हैं इस टनल के अंदर और यहाँ से लोग पहुंच जाते हैं इस मिस्टिक
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जहाँ पे बहुत सारे अजीब से इंसेक्ट होते हैं। यहाँ पे होती है मोटे पेट वाली बटरफ्लाई, मोटे पेट वाले मक्खी, सबके पेट यहाँ पे इतने मोटे क्यों है, और ये सब लोग यहाँ पे मस्त उड़ रहे होते हैं। मेरे को बोलना पड़ेगा ये जगह की एनिमेशन बहुत मस्त होती है, यहाँ का क्या एनवायरमेंट होता है। और ये सारी की सारी मक्खियों को देख के हमारा हीरो बोलता है कि इनके पेट में जो जूस है वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तभी यहाँ पे एक फ्लावर मॉन्स्टर एक मक्खी को पकड़ के खाने लगता है, जो कि असल में एक मैंटस होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे होते हैं बड़े बड़े बीटल्स, यहाँ के सारे इंसेक्ट बहुत ज्यादा ही बड़े होते हैं। हमारा हीरो इन सबको देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि समझ चाहता है कि उसको यहाँ पे लेवल अप करने का बहुत मौका मिलेगा। फिर वो अपने वेपन बाहर निकालता है और ये मोटे पेट वाली बटरफ्लाई का पेट फाड़ देता है, और उसमें से गिरता है उसका जूस का थैला, जिसको ये पकड़ता है और बोलता है कि यस, जूस का थैला अक्वायर हो चुका है। और तब उसको मालूम पड़ता है कि जूस का थैला क्या है। वो कहता है कि इसको फेंकने से ये इसको एज अ ग्रेनेड भी यूज कर सकता है। फिर यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती है, और ये सोचता है कि थ्रोइंग नाइफ्स यूज करके बहुत कुछ करेगा यहाँ पे। फिर वो ऐसे ही एक प्लांट वाले मॉन्स्टर को मारता है, जो कि ग्रासहॉपर होता है। उसको मारने के बाद वो मेंटिस के साथ फाइटिंग स्टार्ट करता है, बट वो एक सिंगल हिट में इसको मार देता है। और हमारा ये रैबिट तो भाई इसका फैन हो चुका है, ये तो बहुत खुश होता है, बोलता है कि आपने कितना इजीली इसको मार दिया, आप तो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो सन राकुसान। वेल, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है ये ब्लू वाला बीटल, जो कि हमारे हीरोज के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आता है। वो यहाँ पे मक्खियों के ऊपर हमला करता है, और ये बीटल को घेर के रखा होता है यहाँ की बहुत सारी मक्खियों ने। और इनके बीच में होती है इनकी क्वीन बी, जो कि बीटल क्वीन बी के पास चल के जा रहा होता है, क्योंकि शायद से उसको इसका हनी चूसना होता है। ये बीटल की जो बैक होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी हमारा हीरो एक अजीब सा मशरूम उठाता है और बोलता है क्या मैं इस मशरूम को यूज कर सकता हूँ। उसी वक्त हमें देखने मिलता है कि सारी की सारी बीस इस बीटल के ऊपर हमला कर रही होती है। तो हमारा हीरो इस मशरूम को अपने नाक में घुसेड़ता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद बीटल अपने पंख निकालती है और वो उड़ना शुरू करती है, लेकिन वो तभी जाके टकराती है इस क्वीन बी के साथ। और हमारा हीरो यहाँ पे इस माइक से कमेंट्री कर रहा होता है, वो लिटरली मशरूम को एज अ कमेंट्री वेपन यूज करता है। सही है भाई। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इस बीटल ने क्वीन बी को मार दिया होता है और सारी की सारी मक्खियां यहाँ से भाग रही होती है। फिर ये बीटल आराम से ये जूस पी रहा होता है, बट इसके बाद ये बीटल घूमता है और हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो हमारे हीरोज यहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें देख लगे भाई इसकी जो पीठ का शेल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त हमारा हीरो अपने जेब में वो पानी का थैला निकालता है और बोलता है ये ले, तू मक्खी का सुसु पी ले। ऐसा बोल के वो सुसु फेंकता है ये ग्रासहॉपर वाले बंदे के ऊपर। लेकिन जैसे ही सुसु उसके ऊपर फेंकता है तो बीटल ये मक्खी के जगह पे जाता है उस ग्रासहॉपर के ऊपर उसको काटने के लिए, और उसी मौके का फायदा उठा के हमारा हीरो इस बीटल के जो शेल के ऊपर नेल्स धसे हुए होते हैं उसके ऊपर क्रिटिकल हिट मारता होता है, और उसी वजह से ये बीटल यहाँ पे मर जाता है। और इससे उसको बहुत सारा रेयर और यूनिक वेपन्स मिलते हैं, जिसमें होता है बीटल का हॉर्न, उसका मैनबल, उसका शेल, उसका एट्रो, पता नहीं ये क्या क्या चीजें हैं भाई, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा है। और ये सब चीजें कलेक्ट करके वो यहाँ पे मस्त हीरो की तरह घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि इसके आसपास एक स्पाइडर का नेस्ट होता है। तो क्या अभी एक स्पाइडर बॉस आने वाला है? मुझे नहीं पता। वेल, उसके बाद वो एक एंट्रेंस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वहां पे हमें दिखता है कि यहाँ पे एक स्पाइडर बॉस इन लोग का वेट कर रहा होता है। तो भाई अब तो मजा आने वाला है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इसी एरिया में यहाँ पे 3 लोग की एक पार्टी आती है, जो कि एक पेड़ के अंदर घुसती है, और तभी हमें दिखता है कि उनके पीछे नो एंट्री करके दिखता है। इसका ये मतलब तो मैं समझ चुका हूँ, ये लोग एक बॉस रूम के अंदर है। और तभी हमें दिखता है कि इस पार्टी के ऊपर होता है एक रेड सैड क्लाउन स्पाइडर, और ये क्लाउन स्पाइडर को देख के इन लोग की हवा टाइट हो जाती है भाई, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे एक बॉस को एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। उसी वक्त हमारा हीरो भी इसी पेड़ के पास आया होता है और देखता है कि वो अंदर घुस नहीं पाता है, क्योंकि अंदर एक बॉस फाइट चल रहा होता है। और वो देखता है कि भाई यहाँ पे जो अंदर प्लेयर्स होते हैं उनकी हवा टाइट हो रही होती है, तो वो खुद टेंशन में आता है। फिर वो आराम से बैठ के इनकी फाइट देखता है और देखता है कि इसके सामने ही वो सारे के सारे लोग खत्म हो चुके हैं। तो फिर हमारा हीरो मस्त शान से अंदर घुसता है और बोलता है कि चलो कम से कम मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि यहाँ पे एक बॉस फाइट होने वाला है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो उसके पीछे गेट बंद होता है और वो देखता है कि ऊपर अभी भी 2 लोग ककून बन के अटके हुए रहते हैं। तो फिर वो अपने रैबिट को बोलता है रैबिट अब मुझे कैसे भी करके इसको मारना है, तो तुम थोड़ा दूर होकर मुझे सपोर्ट देना, ठीक है। इसके बाद हमारा हीरो अपने दोनों के दोनों तलवार निकाल के ऊपर जंप मार मार के चढ़ने लगता है। आई मीन ये बंदा लिटरली स्पाइडरमैन की तरह दौड़ रहा है यहाँ पे, और ये सारे के सारे स्पाइडर के अटैक को आराम से मिस करने की जगह पे उनके ऊपर डॉज करता है, जंप मार मार के निकलता है उन सबसे, क्योंकि इसने नए नए स्किल्स अक्वायर किए होते हैं। वो एक एक स्किल को यूज करता है और यहाँ से ऊपर जा रहा होता है। रैबिट गर्ल तक एकदम से शॉक होती है कि भाई ये बंदा इतना तेज कैसे हो गया। ये एकदम ऊपर पहुंचता है और देखता है कि भाई यहाँ पे और भी नेट सबका सब हर एक चीज स्टिकी होता है, लेकिन वो कहता है कि उसको पता है कि कौन सा पार्ट स्टिकी और कौन सा स्टिकी नहीं है। फिर तभी ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं। वो अपना एक और स्किल को एक्टिवेट करके इन सब वेब के ऊपर चलते चलते ऊपर पहुंचता है और हर एक चीज को डॉज करता है। ये लिटरली इस सीन में बहुत बैड दिखता है। ये स्पाइडर के साथ फेस टू फेस आता है और कहता है कि ओए बॉस अब तू गया। तभी बॉस इसके ऊपर हमला करता है, तो ये उसके अटैक को डॉज करके लूप स्लैश मारता है उसको और एक पैर उसका तोड़ देता है। फिर स्पाइडर धीरे धीरे एकदम कछुए की तरह घूमता है, लेकिन हमारा हीरो उसके ऊपर मल्टीपल अटैक मार रहा होता है। स्पाइडर भी यहाँ पे कुछ अजीब सा डांस करके नीचे उतरने की कोशिश करता है, तो हमारा हीरो बोलता है कि नहीं तू नीचे नहीं जा सकता। ऐसा बोल के वो इसके ऊपर थ्रोइंग नाइफ मार के इसके वेब को काटता है और स्पाइडर अब जोर से नीचे गिरता है धड़ाम से एकदम, और हमारे हीरो को लगता है कि उसने इसे खत्म कर, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ऊपर और भी बहुत सारे पत्थर और लकड़ियां अटकी हुई रहती है स्पाइडर के वेब से। बट स्पाइडर खड़ा होता है, लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो सबका सब लकड़ी तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता है। हर एक पत्थर और लकड़ी स्पाइडर के ऊपर गिर रहा होता है, मतलब इसका अटैक इसी के ऊपर भारी पड़ गया। और नीचे हमारी रैबिट गर्ल मस्त डांस कर रही होती है। फिर हमारा हीरो मस्त गॉड स्पीड से एकदम नीचे उतरता है, लेकिन ये स्पाइडर को कुछ नहीं हुआ होता है और स्पाइडर वापस से खड़ा होता है। तो हमारा हीरो वापस से अपना एबिलिटी एक्टिवेट करके ऊपर जंप मारता है और देखता है कि इसके ऊपर एक अजीब सा फेस बना होता है। तभी उसको वो लाइकन रॉक का फेस
फेस याद आता है और एकदम से वो टेंशन में आता है और उसको उसका फाइट भी याद आता है। वो बोलता है कि मैं सेम मिस्टेक वापस नहीं करूंगा। ऐसा बोल के वो इसी फेस के ऊपर अटैक करता है और हजारों क्रिटिकल हिट एक साथ मारता है, जिसकी मदद से इसने सिंगल हिट से इस स्पाइडर को खत्म कर दिया और इसने तीसरे बॉस को स्ले किया है भाई, और वो भी फर्स्ट टाइम में विदाउट कोई डैमेज लिए। हमारा हीरो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी येलो गर्ल मार रही होती है इस वेल को। फिर हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमारी क्यूट गर्ल गई होती है स्टोर ओनर से बात करने के लिए और वो कहती कि उसको पता ही नहीं था कि हमारे हीरो ने फर्स्ट वाला टाउन मिस कर दिया था। तभी जरा बैकग्राउंड में नोटिस करो, कोई तो माइनक्राफ्ट खेल रहा है भाई टीवी पे, लिटरली माइनक्राफ्ट चालू यहाँ पे। वेल उसी वक्त यहाँ पे स्टोर में और 2-3 लोग आते हैं। हमारी क्यूट गर्ल स्टोर ओनर से थोड़ी बहुत बातें करती है और वो अपने रास्ते जा रही होती है कि उसे दिखता है कि सामने वाले बुक स्टोर में हमारा हीरो बुक पढ़ रहा होता है। तो वो उसे देख के डर के छुप जाती है कोने में, क्योंकि उसे एकदम से एम्बैरेसिंग फील होता है। हमारा हीरो यहाँ पे वीआर के बारे में पढ़ रहा होता है और प्रो गेमर्स के बारे में ज्ञान ले रहा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी पेंसिल नाइट हमारे हीरो सन राकू जो कि लेफ्ट पे बैठा होता है और तो और ये ब्लैक कलर के आर्मर में इनका तीसरा दोस्त बैठा होता है, इनसे बात कर रही होती है और इनको कहती है कि जो मीटिंग इसने सेटअप की थी वो इस बात पे है कि ये तीनों के तीनों लोग मिलकर एक यूनिक मॉन्स्टर को मारने वाले हैं जो कि अभी 2 हफ्ते बाद स्पॉन होने वाला है। ये इनको कैसे पता, ये चीज ये इनको नहीं बता सकती है, लेकिन अगर इन लोगों ने इसके ये बात को मान लिया तो इन लोग को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत सारी चीजें भी मिलने वाली है। इस वक्त ये लोग असल में SLF गेम के अंदर नहीं होते हैं, ये तीनों के तीनों मिले होते हैं एक पुराने वाले गेम के अंदर और वहां मिलने के बाद ये लोग वहां पे ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारा हीरो अपने यूजुअल ब्लू बर्ड वाले कैरेक्टर में नहीं है, लेकिन जो हमारी पेंसिल नाइट है वो उसके सेम कैरेक्टर में, वो हमेशा हर गेम में इसी सेम कैरेक्टर को बना के रखती है। फिर इसकी बात सुनने के बाद हमारे हीरोज बोलते हैं कि हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। एक तो पहली बात यह है कि हम दोनों के दोनों SLF गेम में नए हैं और यूनिक मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर इसी बीच में हमारा सन राकू और उसका जो ब्लैक आर्मर वाला दोस्त होता है, इनके बीच थोड़ा झगड़ा होता है क्योंकि ये तीनों के तीनों लोग पुराने गेम के बेस्ट फ्रेंड्स टाइप होते हैं और ये लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। तो हमारा सन राकू बोलता है ठीक है हम लोग ऐसा करने के लिए रेडी है। तो इसके बाद हमारा सन राकू रियल वर्ल्ड में इस स्टोर के बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी क्रश उसको दूर से देख रही होती है और फिर मिस क्यूट गर्ल आती है हमारे हीरो के पास उससे बात करने के लिए। वो बहुत स्माइल कर रही होती है, तभी ये बोलता है कि अरे ये बंदी तो मेरे क्लास में थी लेकिन इसका नाम मुझे याद ही नहीं है, मैंने कभी इससे बात नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या था? सोचना पड़ेगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बोलूं? ओह हाँ, तुम्हारा नाम तो साइगा सान है ना? तो ये लड़की बोलती है कि हाँ राइट, मेरा नाम है रे साइगा। फिर इसके बाद ये दोनों थोड़े से फ्लस्टर करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हो, तभी ये नोटिस करती है कि हमारे हीरो के जेब में थैली में होते हैं 5 से 6 एनर्जी ड्रिंक और एक नया गेम का सीडी। तो वो कहती है कि मैंने सुना कि तुमने अभी अभी SLF गेम खेलना स्टार्ट किया है, तो अगर तुम चाहो तो हम लोग वो गेम साथ में खेल सकते हैं। बाय द वे क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे? ऐसे ही इतना अटक अटक के बात करती है कि हमारा हीरो इसके बात का ध्यान देता ही नहीं, क्योंकि इसको मेल आया होता है पेंसिल नाइट की तरफ से जिसमें लिखा होता है कि फटाक से तुम आ जाओ, हमें इमरजेंसी मीटिंग अभी करनी है। तो हमारा हीरो यहाँ से भाग लेता है और इसको बाय बोल के निकल लेता है, लेकिन वो इससे इसका गेमर टैग पूछना ही भूल जाता है। इसके बाद वो गेम को स्टार्ट करता है और वो दूसरे गेम के अंदर एंट्री लेने वाला होता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं पहले मैं SLF के अंदर जाऊंगा। फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोले तो हमारी रैबिट गर्ल उसके मुंह के ऊपर बैठी होती है, पता नहीं क्यों। फिर हमारा हीरो खड़ा होकर बोलता है कि अभी 2 हफ्ते के बाद हम लोग फाइट करने वाले हैं एक स्पेशल मॉन्स्टर से जिसका नाम है वेदरमॉन द टूम गार्ड। ये भी एक यूनिक मॉन्स्टर है। तो ये सुन के हमारी रैबिट बोलती है क्या तुम वेदरमॉन से लड़ोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ऐसा करके पागल होती है, अपना डोर खोलती है और अपने पापा के पास भाग लेती है, बोलती है कि मुझे डैडी को बोलना पड़ेगा ये चीज। ऐसे बोल के तो निकल लेती है यहाँ से। लेकिन हमारा हीरो याद करते है कैसे इसका एग्रीमेंट हुआ था कि वो तीनों लोग मिलकर यहाँ पे लड़ेंगे। तभी हमारे हीरो ने उससे कहा था कि मेरे साथ मेरी बनी भी है तो मैं उसे लेके आ सकता हूँ। तभी पेंसिल नाइट उससे कहती कि अगर SLF के अंदर तुम्हारा NPC दोस्त मर गया तो वो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकता है। तो शायद से अभी हमारा हीरो अपने रैबिट को लेके नहीं जाएगा इस फाइट में, क्योंकि उसको उसकी रैबिट एक्चुअली पसंद है एज अ फ्रेंड और एज अ कंपेनियन, तो वो उसकी जान नहीं गवाएगा, है ना? वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा सन राकू बैठा होता है बॉस के साथ और बॉस उससे कहते हैं क्या तुम सच में वेदरमॉन के साथ फाइट करने वाले हो? तो हमारा सन राकू बोलता है कि जी हाँ सर। इसके बाद हमारे सन राकू को लगता है कि यहाँ पे उसको एक रोल प्ले वाला इवेंट करना चाहिए जैसा कि पिछले गेम में हुआ था वो प्रिंसेस के साथ। तो यहाँ पे प्रॉपरली बॉस की सारी बात मानता है और बॉस उससे कहते हैं अगर तुम उससे फाइट करने वाले तो ये बहुत खतरनाक चीज होने वाला है। वो एक यूनिक मॉन्स्टर है जो अभी तक कभी स्पॉन नहीं हुआ है किसी के सामने, और अगर तुम उससे फाइट करोगे तो तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होंगे वगैरह वगैरह। यहाँ वहाँ की बातें होती है यहाँ पे। फिर एंड में हमारा बॉस उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें उससे फाइट करने के लिए एक अच्छा वेपन चाहिए जो कि तुम्हारे पास इस वक्त नहीं है, तो तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के बॉस उसको लेके जाता है अपने वर्कशॉप में जहाँ पे एक और रैबिट पहले से होता है। वो हमारी रैबिट गर्ल का छोटी बहन होती है, ये ब्राउन वाली रैबिट। ये कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लैक स्मिथ हूँ, लेकिन तभी हमारे बॉस बोलते कि नहीं नहीं नहीं, इस बंदे के अंदर वॉर्पल सोल है और इसने अब तक ये रेड वाले ब्लेड्स यूज किए हैं, तो इसके लिए नया ब्लेड मैं खुद बनाऊंगा जो कि एक खतरनाक हैमर से बनाने वाला हूँ मैं। ऐसा बोल के हमारा बॉस कहता है कि ये एक बहुत खतरनाक चैलेंज करने वाला है, तो मुझे इसे अपने आप से हेल्प करना है। फिर बॉस इससे कहता है तुम्हारे पास जो भी अच्छे मटेरियल है वो मुझे दो, मैं उससे नया वेपन बनाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे हमारी ब्राउन रैबिट लगती है काम पे और हमारा बॉस ये ब्लू वाला मटेरियल लेता है और बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हें वो बीटल के पास से मिला है ना, ठीक है इसका मैं अच्छा इस्तेमाल करने वाला हूँ। ऐसा बोल के बॉस अपने आप को पावर अप करते हैं और रेडी होते हैं नया वेपन बनाने के लिए। वो अपना एक स्लीव बाहर निकालते हैं और अपने हाथ में थॉर का हैमर पकड़ के रखते हैं भाई। उसके बाद वो बोलते हैं कि अब ये काम शुरू होने वाला है। फिर वो धड़ाधड़ हैमर से
एक एक चीज लेके रखते हैं और वो फिर आग के अंदर डालते हैं इस मेटल को। वो अपना क्राफ्ट्समैनशिप स्टार्ट करते हैं और ये सीन बहुत खतरनाक होता है। उनके आसपास आग लगी हुई होती है। मुझे अब तक नहीं पता कि बॉस की एक आंख कैसे फटी है, लेकिन वो फट चुकी है। उसके बाद वो ये वेपन को गर्म करते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं और जैसे जैसे वो हथौड़ा मार रहे होते हैं वैसे वैसे इसके अंदर बहुत सारे मैजिक सर्कल आ रहे होते हैं। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये मैजिक सर्कल है वो असल में असेंड कर रहे हैं इस वेपन को और इस वेपन को नई नई ताकत दे रहे हैं और बॉस जितनी बार इसके ऊपर हैमर करेंगे उतनी बार इसके अंदर बहुत ताकत आती रहेगी। और ये सब देख के हमारा हीरो बहुत खुश होता है। बॉस यहाँ पे वेपन बनाते रहते हैं, हमारा हीरो यहाँ पे खड़ा रहता है और हमारे बॉस यहाँ पे एक मंत्र पढ़ रहे होते हैं ताकि ये वेपन के अंदर असली ताकत आए। और हमारी ये ब्राउन वाली रैबिट कहती है कि तुम इस वक्त कुछ मत बोलो, बॉस को उनका काम करने दो। बॉस यहाँ पे मंत्र पढ़ते रहते हैं, हैमर को मारते रहते हैं और ऐसे ही वो वेपन को बनाते रहते हैं। फिर वेपन के अंदर बहुत सारा ताकत आता है और सब लोग खुशी खुशी सीन को देख रहे थे। भाई ये सीन कब खत्म होगा, बॉस कब से पिछले 1 घंटे से हैमर ही मार रहे हैं इसके ऊपर, रुक जाओ बॉस, बन गया वेपन। भाई बॉस तो रुका ही नहीं यार, मारते जा रहे हैं। वेल नसीब से इसके बाद बॉस ने वेपन बना लिया है और बॉस ये नया वेपन मून ब्लेड हमारे हीरो को देते हैं और कहते हैं कि तुम ये ट्विन ब्लेड यूज कर सकते हो। हमारा हीरो इनको देख के बहुत खुश होता है और वो जब जैसे इसको उठाता है तो देखता है कि भाई ये जो ट्विन ब्लेड है इसके अंदर तो बहुत सारी यूनिक एबिलिटीज है जो कि इसके एचपी को रिस्टोर करेंगे, इसके माना को रिस्टोर करेंगे और तो बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। तो ये कहता है कि भाई मेरे हाथ में तो ट्रेजर लग चुका है। फिर जैसे ये वेपन को उठाता है वैसे इसके सामने एक रेड स्क्रीन आता है कि भाई तुम ये वेपन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत कम है। तब वो उसके रिक्वायरमेंट स्टैट्स देखता है और देखता है कि भाई इसको 40 स्ट्रेंथ चाहिए, 57 ये चाहिए, 45 ये चाहिए। और ये बोलता है भाई मैं तो ये लेवल का हूं ही नहीं, मैं तो वेपन यूज ही नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। तो बॉस बोलते हैं भाई ये कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है, इस वेपन को यूज करने तुम्हें अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा, जाओ और खुद को 50 लेवल तक करके आओ। तो हमारा हीरो यहाँ पे दुख में होता है। फिर वो जाता है एक कैफे के अंदर, वहां पे वो मिलता है हमारी पेंसिल नाइट से और तो और ये जो उसका तीसरा साथी होता है जिसको हमने पिछले सीन में देखा था कि जो एक ब्लैक वाले आर्मर में होता है, उसने यहाँ पे एक लड़की का फिगर लेकर रखा होता है। ये तीनों यहाँ पे मिलकर बातें कर रहे होते हैं और रेडी होते हैं इनके नेक्स्ट बैटल के लिए। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि हमारा हीरो के पास उसका जो स्पेशल वेपन था वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है। तो हमारी पेंसिल नाइट कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तुम लोग को अभी इस बॉस से लड़ने के लिए जो कि एक यूनिक एनिमी है उससे लड़ने के तुम लोग को बहुत कुछ लेवल अप करना पड़ेगा। फिर वो इन लोग को थोड़ा ज्ञान देती है और बोलते हैं कि जाओ तुम लोग इस जगह पर, यहाँ जाके तुम लोग अपने लेवल अप को बढ़ाओ। वेल फिर पेंसिल नाइट उसी वक्त नोटिस करते कि हमारे सन राकू के गले में एक अजीब सा स्कार्फ होता है और जब वो उसका पीठ देखती है तो देखते कि वहां पे कोई और नहीं हमारी रैबिट गर्ल बैग बन के बैठी होती है और वो कहती है अबे सन राकू तू मुझे येड़ा क्यों बना रहा है, मुझे दिख रहा है कि तेरे पीछे तेरी रैबिट अटकी हुई है। तो सन राकू बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, रैबिट तो नहीं है ये मेरी, ये तो बस मेरा बैग है जो कि नया और मस्त दिख रहा है। मुझे इस सीन में रैबिट बहुत पसंद आई। भाई ये क्या मस्त क्यूट बन के अटकी हुई है इसके पीठ पे। भाई फिर ये थक जाती है और बोलती है सन राकू मैं थक चुकी हूँ, क्या मैं हिल सकती हूँ। और ये हिलना स्टार्ट करती है और जो ये हमारी येलो गर्ल होती है वो ये सब देखकर बोलती है अरे तुम्हारे पास यूनिक वाला एनपीसी है, तुम्हें ये कैसे मिला, क्या मुझे देखने दो। ऐसा करके वो हमारे रैबिट को पकड़ लेती है। फिर इसके बाद हमारे दोनों के दोनों हीरोज निकलते हैं अपने जर्नी पे अपने आप को लेवल अप करने के लिए। फिर ये पहुंचते हैं इसी स्टील वाले एरिया में और बोलते हैं कि चलो हम लोग ये आयरन वाले रूम्स में घुसेंगे और यहाँ पे लेवल अप का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी पेंसिल नाइट हमारे हीरो और तो और ये गोल्डन ब्लैक आर्मर वाले बंदे को कहती है कि जो एनिमी इनके सामने आएगा वेदरमॉन, उसका लेवल 200 के आसपास होगा, लेकिन वो फाइट में इन लोग का लेवल 50 के ऊपर नहीं जा सकता है। अगर इनका लेवल 50 के ऊपर गया तो वो ऑटोमेटिकली कम होकर 50 पे आ जाएगा। इसीलिए ये वाला फाइट इतना डिफिकल्ट है क्योंकि इनके लेवल में और बॉस के लेवल में 150 लेवल का डिफरेंस होता है। पर इस वक्त जो हमारे हीरो होते हैं इन लोग में से कोई भी लेवल 50 के पास होता ही नहीं है, ये लोग लेवल 30 और 25 के आसपास ही रहते हैं। तो हमारी पेंसिल नाइट इनसे कहती है कि तुम लोग जाओ ग्राइंड करो और अपने लेवल को बढ़ा के लेवल 50 तक लेके आओ कम से कम, तो ही हम लोग इस वेदरमॉन से फाइट करके थोड़ा जीतने के चांसेस ले पाएंगे। तो हमारे हीरोज जाते हैं इस आयरन वाले डोमेन में जहां पे हमारा हीरो तो अपने ब्लू वाले कौवे के कॉस्ट्यूम में रहता है और उसके बगल में होती है एक लड़की। लेकिन इसको लड़की मत समझो, ये एक बंदा है, इसने सिर्फ फीमेल कैरेक्टर का आउटफिट पहन के रखा है और ऐसा बहुत सारे लड़के लोग करते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। वेल फिर के लोग ये आयरन वाले डोमेन में घुसते तो यहाँ पे हर जगह आयरन घूमता रहता है और उड़ रहा होता है। तो ये लोग बोलते हैं अरे यहाँ पे तो कोई एनिमी है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग किसी आयरन के साथ फाइट करेंगे। तो इनके बीच में हमारा हीरो इससे पूछता है कि भाई तेरा लेवल कितना है, तो वो कहता है कि मेरा लेवल तो 25 है। तभी हमारा हीरो कहता है 25 मेरा लेवल तो 30 के भी ऊपर है, तू अब तक सिर्फ 25 पे, तू तो बच्चा है यार, मैं 31 पे हूँ। ऐसा करके वो इसकी बहुत बेइज्जती करता है। फिर ये लोग थोड़ा झगड़ा करते हैं और तभी हमें दिखता है कि यहाँ पे ऊपर से एक रेड कलर का ट्रायंगल जैसा प्रिज्म नीचे गिरता है और ये इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो हमारी ये लड़की वाला लड़का इसको मुके मार मार के तोड़ना स्टार्ट करता है और हमारा हीरो इसको पीछे से देख रहा हो। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि लड़की वाले बंदे के पास रेड फिस्ट की ताकत होती है, लेकिन उतने में यहाँ पे और 2-3 प्रिज्म्स आते हैं और ये उसको तोड़ तोड़ के आराम से अपना पावर दिखा रहा होता है। मीनवाइल हमारा हीरो दूर खड़ा होकर बोले वाओ तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये ताली बजाओ, इसके लिए ताली बजाओ। फिर तभी हमारे हीरो को मालूम पड़ता है कि असल में जो ये हमारी लड़की है इसने इसका स्ट्रेंथ बिल्ड बना के रखा है और हमारे हीरो ने अपना लक बिल्ड बना के रखा है। तो उसी वक्त हमारी रैबिट कहती है कि इसके पास तो वर्पल सोल है, इसीलिए हमारा हीरो इतना पावरफुल है। फिर जैसे ये लोग थोड़ा और अंदर घुसे तो इनको दिखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा छेद होता है। तो ये लोग धीरे धीरे इस छेद के आसपास जाते हैं और नीचे उतर रहे होते हैं। तभी ये लोग कहते हैं कि अगर हम लोग एकदम नीचे गए तो हम कहाँ पहुंचेंगे यार, ये तो एक मेज की तरह बन चुका है और पेंसिल नाइट ने हम लोग को यहाँ क्यों भेजा। तभी ये लोग देखते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा छेद होता है जिसका इनको बॉटम नहीं दिख रहा होता। तो ये लोग कहते हैं कि अगर हम लोग इसके अंदर गए तो हम लोग खत्म तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा बोल के खेलो थोड़ा सोच रहे होता है। यहाँ पे उतने में हमारी लड़की बोलती है कि मैं अंदर जाके चेक करती हूँ। तो वो अंदर कूदती
होती है और वो आती ही नहीं कुछ टाइम तक बाहर। तो यहाँ पे हमारे हीरो थोड़ा टेंशन लेते हैं। हमारा रैबिट बोलता है लगता है कि वो गायब हो गई है, लेकिन उतने में इनको नीचे से आवाज आती है, ओए लूजर नीचे आजा, नीचे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुन के गुस्से में हमारा हीरो भी नीचे कूदा है और जैसे लोग नीचे पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ पे एक टनल होता है जहाँ पे इनके सामने एक बहुत बड़ा सा लेक होता है और इन लोग के चिट्ठी में इनको लिखा होता है कि इन लोग को इस लेक में एक मॉन्स्टर को पकड़ना है जो कि इन लोग को इनसेन पावर देगा। तो हमारे हीरोज यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए बैठ जाते हैं। इनके लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और हमारे हीरो को मिलती है एक सैल्मन जो कि किसी काम की नहीं होती है, तो वो थोड़ा उदास होता है। मीनवेल जो हमारी लड़की होती है वो निकालती है इस सरपेंट को और इन लोग को इसी सरपेंट को पकड़ना होता है और ये होता है एक लाइफ स्टीलिंग सरपेंट जो एक टाइप का बॉस ही है, लेकिन ये असली बॉस नहीं है, ये एक मिनी बॉस है। तो हमारे हीरोज अपने वेपन निकाल के इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो ने अपने लिए एक नया वेपन और बना के रखा होता है जो कि हमारी रैबिट गर्ल की बहन ने उसके लिए बनाया होता है और ये होता है एक रेपियर और तो और एक डैगर जो कि बहुत अमेजिंग दिखता है। और जो ब्राउन वाली रैबिट होती है ये हमारे हीरो के ऊपर बहुत भड़कती है क्योंकि हमारा हीरो इसकी इज्जत नहीं करता। फिर वो इन सब वेपन्स को यूज करता है और इसको मालूम पड़ता है ये इसे यूज कर सकता है, तो वो खुशी से डांस वांस करता है और बोलता है कि भाई मेरा लव और अफेक्शन लड़कियों वाले गेम में बहुत खराब था, इसीलिए मैंने कभी अटेंशन नहीं दिया गर्ल्स के ऊपर, लेकिन मैं ये सब बात कर क्यों रहा हूँ। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में जो ट्विन ब्लेड होता है वो पर्पल कलर का होता है और वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। और मीनवेल हमारी दोनों की दोनों रैबिट्स बहुत खुश हो रही होती है। फिर यहाँ पे ये अपना स्पाइरल एज यूज करता है और डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करता है और एक वीक स्पॉट बनाता है इस सर्पेंट के ऊपर। मीनवेल हमारी गर्ल यहाँ पे उसे मार रही होती है और हमारी जो ये रैबिट होती है वो छुपी हुई होती है। उतने में हमारे हीरो को याद आता है कैसे उसने इतने सारे फाइट्स किए हैं और कैसे उसके जब पैर वैर कटे थे तब उसको एक करेसिव पॉइजन मिला था जो अटैक इसके ब्लेड के अंदर वो ब्लैक वाले रैबिट ने डाल के रखा है। और तभी ये जानबूझ के अपने पॉइजन वाले अटैक से उसके क्रिटिकल स्पॉट पे मार मार के उधर और एक बड़ा छेद कर रहा था। फिर ऐसे उसने एक ओपनिंग खोल दिया इस सर्पेंट के ऊपर और उसने बोला कि गर्ल अटैक करो। मीनवेल हमारी रैबिट भी यहाँ पे अपना बुक ला के एक स्पेल पढ़ने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त ये सर्पेंट हमारी रैबिट के ऊपर हमला कर रहा होता है। बट ये हमारी लड़की यहाँ पे आती है और अपने ब्लैक फ्लेम के साथ हमारी रैबिट को बचाती है। फिर ये अटैक करना स्टार्ट करती है इस सर्पेंट के ऊपर और भाई ये सब लोग मिलकर सर्पेंट को खत्म कर देते हैं और इसी तरह इन लोग को मिलता है अच्छा खासा नया नया स्किल्स और तो और लेवल अप के पॉइंट्स। फिर उसी वक्त हमारा हीरो बोलता है कि अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, स्किल्स कंबाइन करो, ये सब क्या होता है। तो ये सुन के हमारी लड़की कहती है कि तुम्हें स्किल कंबाइन के बारे में नहीं पता क्या, तुम फर्स्ट वाली सिटी में नहीं गए थे। तो वो कहता है फर्स्ट सिटी मैंने तो उसको ऐसे ही छोड़ के निकल गया था, मैं डायरेक्टली बॉस के पास गया था और तब उसको मालूम पड़ता है कि उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें खो दी, कैसे स्किल्स को कंबाइन करते हैं, नए नए स्किल्स को लेवल अप करते हैं और क्या क्या करते हैं। और ये सुन के हमारे हीरो को शॉक लगता है भाई एक सिटी छोड़ने से उसको कितना कुछ मिस हो गया, मतलब भाई तूने ट्यूटोरियल वाला एरिया छोड़ा ही क्यों, अब तू वो रैबिट की जान क्यों ले रहा है भाई। वेल इसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे बैठ के और मछली पकड़ता है और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो और तो और ये लड़की दोनों का लेवल 40 और 42 पे पहुंच चुका होता है। हमारा हीरो 42 पे होता है और लड़की 40 पे होती है। ये देख के पेंसिल लाइट बोलती है वाओ तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा खासा लेवल अप कर लिया है। फिर ये लोग इसी पानी वाले इलाके के अंदर एक टेंट यूज करके वहां पे बैठे होते हैं तीनों के तीनों लोग और यहाँ पे पेंसिल लाइट इन लोग को इनका नेक्स्ट मिशन देती है, बोलती है कि हम लोग फुल मून के टाइम पे जाके फाइट करेंगे उस वेदरमॉन से और देखेंगे कि वो बंदा हमारे अगेंस्ट कैसा रह पाता है। वेल अब इसके बाद ये लोग कैसे फाइट करेंगे वेदरमॉन के साथ और स्टोरी में क्या होगा वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आऊंगा। अगर इस वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट हो गया जो कि है 7729 लाइक्स, तो इसका पार्ट 2 में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा चैनल पे। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक्ट और मैं बात करना अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।